हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक नई सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है गॉड ऑफ लाइट। तो ये एपिसोड थोड़ा लंबा होने वाला है, तो बैठ जाओ, शांति से देखो और पूरा एपिसोड। तो एपिसोड नंबर 1 की स्टार्टिंग होती है, हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। मेन कैरेक्टर की मदर बोलती है कि बच्चे उठ जाओ, आज तुम्हारा पहला दिन है स्कूल का, उठ जाओ। वो ऐसे बोल रही होती है, पर जो मेन कैरेक्टर होता है वो मानता नहीं है। वो बोलता है कि मदर मेरे को सोने दो, थोड़ा सा प्लीज, थोड़ा सा और। उसकी मदर गुस्से से बोलती है टाइम की तरफ देखो, तुम टाइम को क्यों नहीं देख रहे हो। वो अपना एलिमेंट्री मैजिक वाटर बॉम्ब को यूज कर देती है। मेन कैरेक्टर खड़ा हो जाता है और बोलता है कि मैं खड़ा हो गया हूँ, मतलब जाग गया हूँ, तुम अटैक करना तो छोड़ो, मेरे ऊपर पानी क्यों फेंक रहे हो। उसकी मदर ने उसे मारा होता है, उसको सर में लगी होती है। वो बोलती है कि अब खा लो, स्कूल के लिए लेट मत हो जाओ। वो बैठा होता है और खा रहा होता है और बोलता है ठीक है मदर। वो सोच रहा होता है कि जो मदर की लिमिट है वो सिर्फ 3 सेकंड रहती है, मतलब 3 सेकंड्स के बाद मार पड़ेगी। वैसे जा रहा होता है और बोलता है कि मैं जा रहा हूँ स्कूल को। फिर हमें इंट्रोडक्शन बताई जाती है। वो बोलता है कि मेरा नाम ज़ांगोंग वी है, मैं मेनलैंड कॉन्टिनेंट में रहता हूँ जिसका नाम टियानवू है, और इस कॉन्टिनेंट की ईस्ट में लीबा कॉन्टिनेंट है। हम सिर्फ 2 ही हैं कॉन्टिनेंट्स जो इस वर्ल्ड में है, मतलब मेन जो कॉन्टिनेंट्स होती हैं। जो टियानवू मेनलैंड है उसमें 3 कंट्रीज आती हैं। जो डालू कंट्री है वो सबसे ज्यादा बड़ी है, 70% जो है टियानवू कॉन्टिनेंट की वो यही कवर करती है। इसमें वेल्दी, स्ट्रॉन्ग और मतलब ये पूरी तरह से रिच है रिसोर्सेज में। ऐसे स्ट्रेंथ में नंबर 1 है, मतलब सबसे ज्यादा बड़ी है। पर जो किंग है इस कंट्री का वो जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है बाकी कंट्रीज के ऊपर अटैक करने के लिए और अपनी किंगडम को एक तरह से बड़ा बनाने के लिए। तो इसीलिए इसे पीस नेशन भी बोला जाता है, मतलब शांति प्रिय नेशन। और जो दूसरी कंट्री है वो ज्यूडा किंगडम है, जिसमें ज्यादातर नाइट्स ही होते हैं। उनके जो नाइट्स होते हैं वो तीनों किंगडम्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं। जो मेरा होमलैंड है वो एशिया किंगडम है। ये जो किंगडम है इसमें मैजिक होता है सबसे ज्यादा। हर एक सिटीजन जो होता है वो एलिमेंट्री मैजिक एजुकेशन को रिसीव करता ही है। 3 तरह की मैजिक एजुकेशन है यहाँ पे, एलिमेंट्री, इंटरमीडिएट और एडवांस। ऐसे तीनों किंगडम के बीच में फाइट नहीं है, पर ये ऐसे मिक्स इसीलिए है क्योंकि जो एनिमी है इनके वो सेम ही है, और वो है डीमन और बीस्ट क्लैन जो कि ईस्ट में रहते हैं। जो बीस्ट क्लैन होते हैं, मतलब बीस्ट क्लैन के लोग होते हैं, वो मैजिक को प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, पर उनकी स्ट्रेंथ कुछ ज्यादा खतरनाक होती है। और साथ में उनकी जो बॉडी होती है वो मैजिक रेजिस्टेंस होती है, मैजिक का ज्यादा असर नहीं पड़ता उनके ऊपर। और उनकी जो रॉयल आर्मी है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। और अगर बात करें डीमंस की, तो उनकी जो आईज होती है वो पर्पल कलर की होती हैं, और वो शांति से रहना पसंद नहीं करते, उन्हें वॉयलेंस पसंद होता है, इसलिए वो ज्यादातर ब्लैक मैजिक को प्रैक्टिस करते हैं। ह्यूमंस ने मिलियंस ऑफ वॉरियर्स को सैक्रिफाइस कर दिया इस सबसे ज्यादा खतरनाक फोर्ट्रेस को बनाने के लिए, जिसे स्टीलोन फोर्ट्रेस बोलते हैं। जब से स्ट्रॉन्ग होल्ड बना हुआ है, ना ही डीमंस और ना ही बीस्ट अंदर एंटर कर सके हैं। अब जो पूरा मेनलैंड है वो शांति में ही है, 200 सालों से मतलब शांति है, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हुई। फिर हमें शन के बेसिक मैजिक स्कूल का सीन दिखाया जाता है। जो अटेंडेंट होती है वो बोलती है आज तुम्हारा पहला दिन है, तो तुम चूज करोगे किस तरह के मैजिक एलिमेंट को तुम प्रैक्टिस करना चाहते हो। अपनी चॉइस को तुम इस पीस ऑफ पेपर में लिख सकते हो। वेल, हम मेन कैरेक्टर को जांग ही बोलेंगे क्योंकि इसका नाम बहुत ज्यादा बड़ा है। अटेंडेंट बोलती है तो तुमने लाइट एलिमेंट चूज किया, क्या तुम श्योर हो? पूरे किंगडम में जो प्रैक्टिस करता है लाइट को वो सिर्फ मॉन्क्स होते हैं जो कि मेडिकल पर्पसेस के लिए लाइट को यूज करते हैं। जांग बोलते है क्या? अटेंडेंट बोलती है कि 200 साल पहले जब होली वॉर हुई थी ईस्ट में और वेस्ट में मेनलैंड की, तो लाइट एलिमेंट को डार्क मैजिक को बीट करने के लिए यूज किया जाता था, मतलब एक तरह से डीमंस के खिलाफ यूज किया जाता था लाइट मैजिक को। तब के टाइम पे लाइट मैजिक कुछ ज्यादा ही होते थे, जितने भी टोटल मैजिक होते थे उसमें 3rd हिस्सा उन्हीं का होता था। पर लास्ट 2 सेंचुरीज में कोई लड़ाई हुई नहीं है, तो हम शांति की जिंदगी जी रहे हैं, तो लाइट मैजिक एक तरह से यूजलेस ही हो गया है। जांग सोच रहा होता है कि टीचर सही बोल रहे हैं। जो टीचर होती है मतलब अटेंडेंट होती है, वो बोलती है क्या तुम श्योर हो कि तुम यही डिसीजन लोगे? जांग सोच रहा होता है कि मैं अभी भी पीस को प्रेफर करता हूँ, पर मेरे को लाइट पसंद है। वो बोलता है कि मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं लाइट मैजिक को यूज करूंगा और चूज करूंगा। टीचर बोलती है कि अगर तुमने डिसाइड कर ही लिए तो तुम्हें जरा भी रिग्रेट नहीं करना बाद में। जांग बोलता है ठीक है। फिर हमें उसके घर कसिन दिखाया था, वो आ जाता है। वो सोच रहा होता है मुझे पता नहीं कि मेरे पेरेंट्स कैसे रिएक्ट करेंगे जब उन्हें पता लगेगा कि मैंने लाइट एलिमेंट को चूज किया है। वो दरवाजा खोलता है और बोलता है मैं वापस आ गया हूँ। उसके मदर और फादर वहीं पे होते हैं। उसकी मदर बोलती है मेरे प्यारे बच्चे तुम वापस आ गए हो। उसका फादर बोलता है आज हम सेलिब्रेट करेंगे, अब बताओ मुझे कौन सा मैजिक एलिमेंट तुमने चूज किया है। जांग को ज्यादा हैरान होता है उस सेलिब्रेशन को देख के। उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि सन में बैट लगा सकता है, तुमने मैजिक विंड मैजिक चूज किया होगा अपने फादर की तरह, है ना? उसकी मदर बोलती है बताओ मुझे तुमने विंड मैजिक चूज नहीं किया है ना, तुमने वाटर मैजिक चूज किया अपनी मम्मी की तरह। उसका डैड बोलता है कि तुम्हें एक ग्रेट मेज बनना है अपने फादर की तरह, ठीक है? वो कुछ ज्यादा होपफुल तरीके से देख रहे होते हैं जांग की तरफ। जांग बोलता है एक्चुअली मैंने लाइट मैजिक एज अ मेजर चूज किया और माइनर में मैंने स्पेस मैजिक चूज किया है। ये सुन के वो दोनों हैरान हो जाते हैं। जांग बोलता है कि और मैंने ये इसीलिए चूज किया क्योंकि इसके पीछे एक रीजन है, और वो रीजन तुम लोग हो। क्योंकि बात ये है ना कि मैं किसी को उदास नहीं करना चाहता था,
तुम में से एक विंड मैजिक को प्रैक्टिस करता है और एक वाटर को। मदर की जो वाटर मैजिक है वो फायर को अपोज करती है और डैड की जो विंड मैजिक है वो अर्थ को अपोज करती है, तो मैंने उनको भी चूज नहीं किया। उसके पेरेंट्स बोलते हैं क्या, वो कर लेते हैं उसे, जांग बोलता है। और लास्ट में मैंने लाइट मैजिक को चूज किया ताकि वो तुम्हारे एलिमेंट को एक तरह से अपोज ना करे। मैंने इसलिए चूज किया ताकि हमारी फैमिली में शांति बनी रहे। उसकी मदर बोलती है कि कितना ज्यादा प्यारा बच्चा मेरा, तुम इतना ज्यादा सोचते हो। डैडी और मम्मी को कुछ ज्यादा ही अच्छी फीलिंग आ रही है सुन के। जांग सोच रहे थे अच्छी बात है कि ये बैंस नहीं रहे मेरे से, बल्कि क्या ही उल्लू बनाया इसने, कौन इसके झूठ को ऐसे मान रहा है, इसके पेरेंट्स अजीब है। फिर हमें सेकंड डे का सीन दिखाया जाता है, वो ऐसे बाहर इकट्ठा हुए होते हैं। बाकी बच्चे बोल रहे होते हैं कि क्लास डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट आ गई यहाँ पे, चलो देखते हैं कि विंड मैजिक क्लास कहाँ पे है। एक इंसान बोलता है कि 2 क्लासेस है वाटर मैजिक के लिए। जांग सोच रहा होता है कि लाइट मैजिक की कोई क्लासेस क्यों नहीं दिखाई दे रही है मुझे, सभी अपनी क्लासेस में चले गए हैं, क्या मैं अकेला बचा हूँ यहाँ पे जिसने लाइट मैजिक को चूज किया हुआ है। तो स्कूल ने गिव अप कर दिया, मतलब अब वो मेरे को नहीं लेना चाहते क्योंकि मैंने लाइट मैजिक को चूज किया। तभी उसकी वो टीचर आ जाती है और बोलती है जांगोंग मेरे को फॉलो करो, मैं तुम्हें तुम्हारी टीचर के पास लेके जाती हूँ। पास्ट के 10 सालों में किसी ने भी लाइट मैजिक को चूज नहीं किया है, तो स्कूल ने एक स्पेशल टीचर तुम्हारे लिए ही भेजा है। जांग सोच रहा था क्या स्पेशली भेजा मेरे लिए, क्या वो अच्छा होगा, मतलब नेचर वाइज अगर वो अच्छा नहीं होगा तो मैं पक्का ही मर जाऊंगा। वो चले होते हैं। टीचर बोलती है कि टीचर जी मैं जांगोंग को ले आया तुम्हारे पास। तभी जांगोंग भी एंटर करता है अंदर और हैरानी से देख रहा होता है। वो जो सामने इंसान होता है वो बोलता है आ जाओ। वो घूर रहा होता है एक तरह से जांग की तरफ, वो अपने मैजिक को भी यूज कर रहा होता है, साथ में उसने काफी ज्यादा बुक्स को खोल के रखा होता है। जांग सोच रहा होता है कितना ज्यादा डरावना सीन है। जांग सोच रहा होता है इस टीचर का ऑरा तो कुछ ज्यादा खतरनाक है। वो जो टीचर होता है वो जांग की तरफ देखता है और बोलता है तुम्हारा नाम जांगोंग वी है। जांग बोलता है यस टीचर। वो अपने हाथ को आगे की तरफ करता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे पोटेंशियल को टेस्ट करना चाहता हूँ। वो जांग के कंधे पे हाथ रखता है। जांग सोच रहे होते है किस तरह की स्ट्रेंथ है, मेरी बोन्स टूट जाएंगी इस तरह से। जांग ऐसे नीचे गिरा होता है। उसका टीचर बोलता है मेरे को कमजोर लोगों से नफरत है, अगर तुम मेरे से लर्न करना चाहते हो तो तुम्हें 10 टाइम ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा बाकियों से, वरना मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और हाँ कल क्लास के लिए आ जाना सुबह, अब तुम जा सकते हैं यहाँ से, मेरे को और भी काम है करने के लिए। जांग को ज्यादा हैरान होता है। उसके साथ जो टीचर होती है वो बोलती है ठीक है। वो सोच रहा होता है कि मेरे को ये लग रहा है कि जो मेरे प्यारे से दिन थे वो अब मुश्किल होने वाले हैं। फिर हमें सेकंड डे का सीन दिखाता है। वो सोच रहा होता है क्या मैं एंटर करूं या फिर ना करूं, चलो भूल जाता हूँ, मेरे को जाना चाहिए यहाँ से। तभी जो उसका टीचर होता है वो जोर से बोलता है जांगोंग वी तुम कुछ ज्यादा लेट हो गए हो। वो बोलता है टीचर मुझे माफ कर दो, मैं लेट उठा था। उसका टीचर बोलता है लेट उठे थे, तुम अभी भी थोड़े थोड़े मेरे को स्लीपी लग रहे हो, तुम्हें जागना पड़ेगा। स्कूल की जो फील्ड है वहाँ पे 5 राउंड भागो तुम। जांग सोच रहे हो क्या 5 राउंड, क्या ये मेरे को मारना चाहता है? नहीं मैं करना नहीं चाहता हूँ। फिर ऐसे ही सुबह का सीन दिखाता है। वो भाग गिरा होता है, तभी बाहर निकाल के मतलब उसे निकाल दिया गया होता है। एक बच्चा से बोलता है गुड मॉर्निंग, वो बोलता है मॉर्निंग। जांग सोच रहे हो तुम ऐसे क्यों नहीं करता कि सिर्फ चलता ही हूँ, भागना क्यों है। उसका टीचर भी देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम चीटिंग कर रहे हो वो भी मेरे सामने। वो अपनी पावर को यूज करता है और बोलता है कि मेरे नाम से जो कि जियो जियो है मैं सम्मान करता हूँ तुम्हें मेरे सर्वेंट। तभी एक टाइगर वहां पे आ जाता है जो कि लाइट का टाइगर होता है। जांग बोलता है ये क्या चीज है। जो टाइगर होता है वो जांग को डरा रहा होता है। उसका टीचर बोलता है कि अगर तुम ये नहीं चाहते हो कि मेरा लाइट टाइगर तुम्हें खा जाए तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि भागो, जितना ज्यादा जल्दी भाग सकते हो तुम उतना भागो। जांग सोच रहे होते टीचर मुझे माफ कर दो प्लीज, मतलब बोल रहा होता है। वो फिर भाग रहा होता है कुछ ज्यादा ही। फिर राउंड्स कंप्लीट करके वो ऐसे पड़ा होता है और सोच रहा होता है मैं तो मर रहा हूँ, टीचर कुछ ज्यादा ही गंदे हैं। तब उसका टीचर वहां पे आ रहा होता है और बोलता है कि कितने ज्यादा बेकार हो तुम, ऐसे फील्ड में पड़े हुए तुम हाफ रहे हो। जांग सोच रहा होता है कि कितने ज्यादा बेकार टीचर है ये, मेरे को ऐसे तंग करता रह रहा है। वो गुस्से से बोलता है तुम, मतलब टीचर ने उसे सर लात मारी होती है। उसका टीचर बोलता है क्या हुआ। जांग गुस्से से कुछ बोलने लगा होता है। टीचर बोलता है क्या। जांग सोच रहा होता है मैं इसे हरा नहीं सकता हूँ अभी, तो अभी के लिए गिव अप ही करता हूँ। जांग बोलता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे को इतने ज्यादा हैंडसम और ऑसम टीचर मिल जाएगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा स्टडी करने के लिए और जितना ज्यादा तुमसे लर्न कर सकूं वो करूंगा। उसका टीचर बोलता है कि ऐसे मीठी बातें मत करो मेरे से, मैंने सुन लिया कि तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो तुम्हारी स्टडीज में, और इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए कि तुम मेरी बेइज्जती कराओगे सभी के सामने, ये जो पूरी बुक कैसे आज के दिन याद करो। वो बड़ी सी बुक को दे देता है जांग को। जांग को ज्यादा हैरान हो जाता है ये देख के। उसका जो टीचर होता है वो उसको पकड़ता है और बोलता है कि अगर मैंने फाइंड कर लिया कि तुम फेल हो गए हो, मतलब तुम कर नहीं पाओगे अगर ये कल तक, तो मैं अपने लाइट टाइगर को द्वारा तुम्हारे पीछे छोड़ दूंगा, याद रखना ये। जांग सोच रहा होता है कि मेरे को ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है कि मैं एक ऐसे गड्ढे में गिर गया हूँ जो कुछ ज्यादा खतरनाक है, मतलब है ही नहीं उसके नीचे कुछ भी, ये तो कुछ ज्यादा डरावना है, मैं तो स्कूल को छोड़ देना चाहता हूँ। हमें बात का सीन दिखाई देता है। फिर वो घर पहुंच जाता है। उसकी मदर बोलती है तुम इतने जल्दी क्यों वापस आ गए और क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो। वो बोलता है कि टीचर ने मेरे को होमवर्क दिया है, ऐसा होमवर्क दिया है जो मैं कभी भी फिनिश नहीं कर पाऊंगा। उसकी मदर बोलती है क्या दिया है। उसके फादर आते हैं और बोलते हैं कि मैं भी देखता हूँ कैसे तुम्हारा होमवर्क डिफिकल्ट हो सकता है। उसके फादर पढ़ रहे होते हैं और बोलते हैं ये आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, तुम हमेशा तेज रहे हो, मतलब स्मार्ट थे तुम, इस टाइम पे इतने ज्यादा बेवकूफ और सिली हरकतें क्यों कर रहे हो तुम, तुम्हें याद ही नहीं करना सब कुछ को, चलो तुम्हारे फादर तुम्हें सिखाते हैं।
हैं। जांगोंग इस तरह देखो, मतलब इस पार्ट को देखो थ्योरी ऑफ मैजिक में। जब मैजिक को यूज करना होता है तो एक्चुअली में बताऊं कैसे करते हैं हम। हमें अच्छी तरह से कम्युनिकेट करना चाहिए, मतलब मैजिक से एक तरह से बात करनी चाहिए। उसकी मदर बोलती है कि इसे प्यार से सिखाना, अच्छी तरह से सिखाना, वरना मैं वाटर बम फोड़ दूंगी तुम्हारे ऊपर। उसका फादर बोलता है कि तुम्हारी मदर मेरे को हमेशा डराती रहती है। चलो कंटिन्यू करते हैं। ऐसे जो इनकांटेशंस होती है, मतलब कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं, उनसे तुम जो एलिमेंट्स होते हैं मैजिक के, उन्हें इकट्ठा कर सकते हो। फिर इससे तुम अपने गोल को अचीव कर सकते हो, और यही तो मैजिक होता है। तुम ट्राई क्यों नहीं करते हो इसे, ये आसान है। जांगोंग बोलता है वाह तुम ऑसम हो फादर, मुझे लगता है मैं समझ गया हूँ अब। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है शन के एलिमेंट्री मैजिक स्कूल का। जांग और टीचर एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। टीचर बोलता है जांग तुमने सारे फंडामेंटल्स को लर्न कर लिया, मतलब तुम समझ गए हो एक तरीके से, पर फ्यूचर में भी तुम्हें ये समझना है कि तुम्हें कंटिन्यूअसली ग्रो होना है। तुम्हें पता है कि एक कैसे मैजिक की स्ट्रेंथ को बता सकता है किसी को। जांग बोलता है लेवल से। टीचर बोलता है तो तुम एक एडवांस मैजिक को कैसे कास्ट कर सकते हो। जांग बोलता है हम इनकांटेशंस को यूज करते हैं। उसका टीचर बोलता है क्या बकवास कर रहे हो तुम, वो उसे पंच मारता है सर पे। वो बोलता है अगर तुम स्ट्रॉन्ग मैजिक को कास्ट करना चाहते हो तो तुम्हारे पास ताकतवर स्पिरिचुअल पावर होनी चाहिए, और एक ही तरीका है तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर को पावरफुल बनाने का, और वो मेडिटेशन से ही होता है। आपसे तुम हर दिन मेडिटेट करा करोगे, ठीक है, 3 मंथ के लिए। जांग हैरानी से बोलता है क्या। उसका टीचर बोलता है अगर तुम मेरे स्टूडेंट बनना चाहते हो तो तुम्हें हार्ड वर्क करना पड़ेगा बाकियों से ज्यादा, तभी तुम वर्दी होगे मेरी टीचिंग के लिए। कल मैं कैपिटल जा रहा हूँ और मैं 3 मंथ के लिए वापस नहीं आऊंगा। जांग बोलता है खुशी से सच्ची। उसका टीचर बोलता है कि मैं जा रहा हूँ, पर ये बात याद रखना तुम्हें हर दिन यहाँ पे 8 घंटे स्पेंड करने हैं। तुम्हें समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ तुम्हें। अगर मैं जरा भी सेटिस्फाइड नहीं होगा तुम्हारे स्पिरिचुअल पावर के लेवल से तब तो तुम्हें पता ही है मैं क्या करूंगा तुम्हारे साथ। वो हंस रहा होता है, वो जा रहा होता है और जाते जाते बोल रहा होता है कि जो बेसिक मेडिटेशन टेक्निक्स हैं उसे तुम एलिमेंट्री मैजिक की बुक में फाइंड कर सकते हो, और तुम बुक्स को लाइब्रेरी में फाइंड कर सकते हो। तुम अपने फेवरेट मेडिटेशन टेक्निक को वहां पे देख सकते हो। अब मैं जा रहा हूँ, अच्छी तरह से मेडिटेट करना। जांग भी लाइब्रेरी पहुंच जाता है और सोच रहा होता है क्या कोई तरीका होगा मेरे फोकस को इंक्रीज करने का जिससे ज्यादा ट्रबल भी ना हो। तो फिर ऐसे ढूंढ रहा होता है, सोच रहा होता है कोई आसान वाला तरीका होगा। फिर वो एक बुक को फाइंड कर लेता है, और ये उस बुक में लिखा होता है अगर तुम इकट्ठा हुए मैजिक एलिमेंट्स को सेंस कर सकते हो तो हर एक पोज में तुम मेडिटेट कर सकते हो। तुम सोए हुए भी मेडिटेट कर सकते हो, बैठ के मेडिटेट कर सकते हो, खड़े होकर भी मेडिटेट कर सकते हो। जांग सोच रहा होता है कि मैं लेट के मेडिटेट करना चाहता हूँ, वो ज्यादा सूट करेगा मेरे को, चलो ट्राई करता हूँ। वो ऐसे हंस रहा होता है, वो ऐसे सोया होता है और सोच रहा होता है कि लाइट एलिमेंट्स को सेंस करना एयर में तो कुछ ज्यादा अच्छा है, कुछ ज्यादा ही लाइट रेस दिखाई दे रही है मेरे को। वो अपने आइज को क्लोज कर लेता है और जो लाइट एलिमेंट होता है वो उसके बॉडी के आसपास गैदर हो रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि ये सब लाइट एलिमेंट्स हैं। वो बोलता है कि मेरे प्यारे लाइट एलिमेंट्स तुम कैसे हो, मैं जांगोंग वी हूँ, क्या मैं तुम्हारे साथ आज से खेल सकता हूँ, तो फिर हम बेस्ट फ्रेंड बनेंगे। वो सोच रहा होता है कि मैं फील कर सकता हूँ कि जो लाइट एलिमेंट्स है वो छोटी छोटी पतली पतली थ्रेड्स में कन्वर्ट हो रहा है लाइट के, और मेरे अपर डांटियन में जा रहा है। एक गर्म सी एनर्जी मेरी बॉडी को सराउंड कर रही है, इसी की वजह से एक व्हाइट लाइट जो है वो मेरी बॉडी के आसपास आ गई है। मुझे पता नहीं कि ये कितने ज्यादा लंबे टाइम तक चलेगा, पर मैं ये थोड़ा थोड़ा फील कर सक रहा हूँ कि जो मेरी अपर डांटियन है वो एक तरह से कम्युनिकेशन चैनल बन रहा है जिससे मैं लाइट एलिमेंट के साथ बातचीत कर सकता हूँ। मतलब एक तरह से टेलीफोन ही बन रहा है इसका अपर डांटियन, जिससे लाइट एलिमेंट के साथ बातचीत कर सकता है। वो सोच रहा था मेरे को थोड़ा थोड़ा मतलब ऐसे नींद जैसी आ रही है। फिर वो ऐसे सोया होता है, उसकी मदर वहां पे आती है और बोलती कि वी जाग जाओ। जांग बोलते मदर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। उसकी मदर उसे उठाती है और बोलती मेरे प्यारे बच्चे तुम पूरी रात स्कूल में थे, इतना ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए तुम्हें, मेरे साथ चलो घर पे। फिर वो घर पे पहुंच जाता है और सोच रहा होता मैंने पूरा दिन मेडिटेट किया है, मैंने मतलब ये बिलीव नहीं किया था कि मेरी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, चलो ट्राई करता हूँ। वैसे बोलता है कि मेरे नाम से चांग गोंग वी लाइट एलिमेंट्स मैं तुम्हें समन करता हूँ, तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स हो, प्लीज आओ और जो भी मेरी आंखों के सामने है उसे जगमगा दो एक तरह से। मतलब ऐसे बोल रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि वाह ये तो कितना ज्यादा ग्रेट इफेक्ट है, मैं फील कर सकता हूँ कि एनर्जी जो है वो जल्दी तरीके से इस लाइट बॉल में जा रही है मेरे हाथ के नीचे से। मतलब वो एक लाइट बॉल टाइप को क्रिएट करता है। वो सोच रहा होता है जो लाइट एलिमेंट है वो जल्दी जल्दी से मेरे अपर डांटियन में जा रहा है और मेरी बॉडी में जरा भी थकान की फीलिंग तो आई नहीं है। मेरे मैजिक भी बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से रिकवर कर रहा है। मतलब अगर तुम किसी भी तरीके को मतलब अटैक को यूज करोगे तो तुम्हारी एनर्जी खत्म होगी, ये साथ में रिकवर भी कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है साथ। वैसे बेड पे सो जाता है और बोलता है कि एक्सीलेंट है, अब मैं इस तरीके से भी प्रैक्टिस कर सकता हूँ, मेरे को ज्यादा मेडिटेट करने की जरूरत नहीं है अपनी मैजिक पावर को इंक्रीज करने के लिए। वैसे सोया होता है, वो सोच रहा होता है क्या मेरे को ये चीज का पता नहीं था, मैंने किसी तरीके से लाइट
एलिमेंट्स की रिकॉग्निशन को पा लिया है। ये मेरे को अपना फ्रेंड समझती है, ये मेरे को वार्म फील कराती है और प्रोटेक्टेड फील कराती है। जैसे मेरे को तब फीलिंग आती है जब मेरे को मदर हक करती है, कितना सा कंफर्टेबल है। फिर ऐसे 3 मंथ पास हो गए। मेरा हार्ड वर्क सच्ची मुच्ची अमेजिंग था, एक तरीके से मेरे को फल मिला ही है उसका। अब जो मेरी मैजिकल पावर है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है। वैसे सोया होता है, उसका टीचर वहां पे आ जाता है। जांग आइज को ओपन करता है और बोलता है कौन। वो टीचर को देखता है, वो हैरानी से खड़ा हो जाता है और बोलता है क्या डीमन। उसका टीचर बोलता है क्या बोला तुमने, कौन है डीमन। जांग बोलता है कि मैं बस बुरा सपना देख रहा था। मैंने सपना देखा कि एक डीमन मेरे ऊपर अटैक करने लगा हुआ है। मैं तुम्हें कभी ऐसा नहीं बोलूंगा। मैं कैसे अपने प्यारे से टीचर को एक डीमन बोल सकता हूँ, है ना। वो उसे हक कर लेता है टीचर को और बोलता है टीचर जू तुम वापस आ गए, मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा मिस किया है। उसका टीचर बोलता है सच्ची, अब मेरे को जाने दो। जांग सोच रहा है ये अच्छी बात है कि मैं कुछ ज्यादा स्मार्ट हूँ। उसका टीचर बोलता है मैं चाहता था कि तुम मेडिटेट करो पर तुम सो रहे थे। जांगोंग बाहर जाओ और भागो। जांगोंग बोलते टीचर मैं मेडिटेशन ही कर रहा था, मैं बस थोड़ा सा थक गया तो मैं सो गया। उसका टीचर बोलता है तो चलो मेरे को एग्जामिन करने दो तुम्हें, इधर आओ। अपने हाथ को इसके ऊपर रखो। वो एक क्रिस्टल टाइप को बाहर निकालता है। जो क्रिस्टल होता है वो ग्लो कर रहा होता है। उसका टीचर सोच रहा था क्या। जांग बोलते टीचर देखो मेरी मैजिकल पावर इंक्रीज हुई है ना। उसका टीचर सोच रहा होता है तो ये सच्ची मुच्ची लाइट मैजिक की प्रोडिजी है। वो वहां से जा रहा होता है और बोलता है कि ज्यादा घमंड मत करो, ठीक है, तुम इतने ग्रेट नहीं हो। कोई फायदा नहीं होता है मैजिकल पावर्स को पाने का पावरफुल अगर तुम्हें पता ही ना हो कि उन्हें यूज कैसे करना है। आज से हम प्रैक्टिस करेंगे लाइट मैजिक एलिमेंट्री पावर को। जो पहली होगी वो होगी लाइट शील्ड के बारे में। उसका टीचर बोलता है कि मेरे साथ चैंट करो। मेरा नाम जियो जू है। लाइट एलिमेंट्स मेरी बात सुनो, मेरे सामने आए और जितने भी इविल्स हैं उन्हें रोको। जांग भी वैसे बोल रहा होता है कि मेरा नाम जांग गोंग वी है। तुम सबसे ज्यादा पावरफुल लाइट एलिमेंट्स मेरे सामने आओ और इस इविल को रोको। उसका टीचर बोलता है कि तुम गलत बोल रहे हो, जैसे मैंने बोला वैसे बोलो। वो फिर हैरानी से देख रहा होता है जांग की तरफ क्योंकि उसने भी एक शील्ड क्रिएट कर ही ली होती है। वो बोलते टीचर देखो इसकी तरफ, मतलब उसकी शील्ड ज्यादा बड़ी होती है टीचर से। उसका टीचर कुछ ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि इसकी चैंट पूरी तरह से गलत थी, फिर भी इफेक्ट इतना ज्यादा अच्छा कैसे आया। उसका टीचर बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि ये ज्यादा अच्छी है। फिर वो ऐसे बोलता है कि मेरा नाम मतलब मेरे नाम से जीजू जीव जेंटल वाटर मेरी बात सुनो, मेरे सामने जाओ और सब कुछ को डिस्ट्रॉय कर दो। वो जो उसका वाटर बॉम्ब होता है वो जांग की शील्ड से टकराता है। उसका टीचर सोच रहा होता है इसने ब्लॉक करने में मैनेज कर लिया। वो फिर अपने फ्लेम फायर ऑब को यूज करता है पर उससे भी कुछ असर नहीं होता। वो सोच रहा होता चल क्या रहा है, मेरे को काफी सारे सालों प्रैक्टिस करनी पड़ी थी ताकि मैं एलिमेंट्री मैजिक को यूज कर सकूं, पर ये सिर्फ 3 मंथ के बाद ही कर सकता है इसे यूज। जांग बोलते टीचर मैं होल्ड नहीं कर सकता हूँ इसे, प्लीज मेरे को छोड़ दो, प्लीज जाने दो मुझे। टीचर सोच रहा होता है कि मैं बिलीव ही नहीं कर सकता हूँ, मेरे को समझना पड़ेगा कि यहाँ पे चल क्या रहा है। वो बोलता है रानी से कि तुमने अभी चैंट क्या किया, अभी अभी जो तुमने बोला। वो फिर सेम बोलने पड़ता है कि मेरा नाम जियो जियो है। सभी पावरफुल लाइट एलिमेंट्स मेरे सामने आओ और इविल को रोको। फिर वो शील्ड छोटी होती है। वो बोलता है कि ये शील्ड इतनी ज्यादा छोटी क्यों है। जांग चुप होता है। उसका टीचर सोच रहा होता है कि ये बच्चा तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, इसका पोटेंशियल कुछ ज्यादा ही अमेजिंग है, जल्दी एक पावरफुल मेज पैदा होगा और वो टियानवू मेनलैंड को अपनी पावर से कवर कर देगा एक तरीके से, मतलब पैदा तो हो ही चुका है। वो देख रहा होता है एक तरीके से उसकी तरफ। वो बोलता है कि हम और भी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे कल से स्कूल के बाद। जांग बोलता है क्या टीचर प्लीज मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। ऐसे में अगले दिन का सीन दिखाता है। जांग बोलता है मतलब ऐसे वो लाइट शील्ड को क्रिएट करता है अपनी चैंट को यूज करके। वो बोलते सब कुछ तैयार है, तभी दरवाजा ओपन होता है, एक वाटर बॉम्ब उसकी तरफ आता है। जांग उसे बच जाता है, तभी उसका टीचर विंड मैजिक भी यूज करता है। जांग ऐसे पूरी तरह से मतलब कवर ही हुआ होता है, थक गया होता है, शायद इंजरीज भी हुई होती है। वो बोलता है टीचर जू गुड मॉर्निंग। हमें बताया जाता है कि पास्ट के 10 दिन से टीचर जू हर तरीके का मैजिक यूज कर रहा था जांग को अटैक करने के लिए, ताकि जांग फैमिलियराइज हो जाए कि कैसे लाइट शील्ड को यूज करना है और बचना है अटैक से। उसका टीचर बोलता है कि तुम्हारी जो डिफेंस एबिलिटी है वो इतनी ज्यादा बुरी नहीं है। अब डिफेंस के अलावा हम कल से स्पेशल मैजिक को स्टार्ट करते हैं। जांग खुशी से बोलता है स्पेशल मैजिक ये तो ऑसम है। वो सोच रहे थे कि अब नेक्स्ट टाइम जब टीचर्स गुस्सा होंगे और मेरे को तंग करेंगे तो मैं फिर भाग सकता हूँ उसको यूज करके। वो बोलता है कि पहले मैं तुम्हें फंडामेंटल समझा देता हूँ मैजिक के। स्पेशल मैजिक जो होता है वो 2 कैटेगरीज में सेपरेट किया जाता है, मूवमेंट मैजिक और अटैक मैजिक। जो डिस्टेंस होता है तुम्हारे मूवमेंट का वो डिपेंड करेगा कि किस लेवल का मैजिक है तुम्हारे पास। जो तुम्हारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होती है वो डिक्टेट करती है एक तरह से कि तुम कितने ज्यादा एक्यूरेट हो मूवमेंट्स में, मतलब किस डायरेक्शन में मूव करना है, वो सब कुछ स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। उसका टीचर बोलता है इनकांटेशंस की हेल्प से तुम टेलीपोर्ट भी कर सकते हो खुद को। शॉर्ट रेंज टेलीपोर्टेशन, लॉन्ग रेंज टेलीपोर्टेशन, लार्ज स्केल लॉन्ग रेंज टेलीपोर्टेशन, ये टाइप्स हैं टेलीपोर्टेशन के, जो कि मतलब डिस्टेंस के ऊपर ही फर्क है इनका। जो शॉर्ट रेंज टेलीपोर्ट है वो तुम्हें एनिमी के अटैक से बचा सकता
है, तुम उन्हें अवॉइड कर सकते हो। बाकी जो है दो वो बहुत ज्यादा कम यूज होते हैं, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वो जल्दी से गायब हो जाता है जांग के सामने से। जांग हैरानी से आगे देख रहा होता है, तभी उसे पीछे से चांटा पड़ता है। जांग पीछे मुड़ता है और सोच रहा होता है क्या कब। उसका टीचर बोलता है ये है शॉर्ट रेंज टेलीपोर्टेशन। जांग बोलता है वाह ये तो कितना कूल था टीचर, ये तुमने कैसे किया। उसका टीचर बोलता है ये एक वन वर्ड स्पेल है। जांग बोलता है कौन सा वर्ड। उसका टीचर बोलता है मूव, ये वर्ड है, तुम ट्राई क्यों नहीं करते खुद ब खुद ही। जांग बोलता है मूव। फिर ऐसे में शायद कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है। ऐसे पानी में शायद जांग गिरा होता है, वो बाहर आता है। उसका टीचर बोलता है अब तुम समझ रहे हो कि स्पिरिचुअल पावर कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है शॉर्ट रेंज टेलीपोर्टेशन में भी। किसी भी तरह की तुम गलती करोगे तो तुम्हें कुछ ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। बार बार क्यों नहीं ट्राई करते तुम आज। अच्छा टेलीपोर्ट करके पानी में गिरा होता है। जांग सोच रहा होता है ऐसे तो अभी भी मैंने इसे यूज नहीं किया है, मतलब अच्छी तरह से कर नहीं सकता हूँ, पर मेरे को फीलिंग आ रही है कि मैं कल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया हूँ। अपने भागने वाले प्लान को परफेक्ट करने के लिए मेरे को ये अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वैसे मूव कर रहा होता है और मूव कर रहा होता है आगे आगे। फिर आज से ही मैंने शॉर्ट रेंज टेलीपोर्टेशन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। 30 मीटर से 50 मीटर्स, 100 मीटर्स, 200 मीटर्स, ऐसे ऐसे मेरा जो डिस्टेंस था टेलीपोर्ट करने का वो इंक्रीज होता गया। एक साल की प्रैक्टिस के बाद मैं शॉर्ट रेंज टेलीपोर्टेशन की लिमिट तक पहुंच गया था। मैंने पूरी तरह से मास्टर कर ही ली थी वो चीज। अब मैं फ्रीली 500 मीटर्स डिस्टेंस में टेलीपोर्ट कर सकता हूँ, वो भी पूरी तरह से परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ। उसका टीचर बोलते जांगोंग। जांग बोलते गुड मॉर्निंग टीचर जू। टीचर जू बोलता है कि मेरे को फॉलो करो नए ट्रेनिंग ग्राउंड्स की तरफ। वहाँ पे हमें काफी ज्यादा वुड दिखाई देती है और जिससे बैग बांधे होते हैं। जांग बोलते टीचर ये किस चीज के लिए है। टीचर जू बोलता है कि ये तुम्हें असिस्ट करेंगे, एक तरह से तुम्हारी हेल्प करेंगे शॉर्ट रेंज टेलीपोर्टेशन को मास्टर करने के लिए। देखो अब ध्यान से। वो जल्दी जल्दी मूव कर रहा होता है और उन सैंड बैग से बच रहा होता है। जांग हैरानी से बोलता है क्या ये बैग्स मूव कर रहे हैं। टीचर जू जल्दी जल्दी मूव कर रहा होता है और उन बैग से बच रहा होता है हिट होने से। जांग सोच रहा होता है टीचर की टेलीपोर्टेशन तो कुछ ज्यादा अमेजिंग है, जो बैग्स हैं तो इसे हिट ही नहीं कर रहे हैं, जरा भी लगा ही नहीं टीचर को। टीचर जू बिल्कुल नॉर्मली पहुंच जाता है उसके सामने। वो उसकी तरफ देख रहा होता है और बोलता है अब तुम्हारी टर्न है। जांग बोलता है टीचर जू क्या तुम बोल रहे हो कि अब मेरे को यहाँ पे ट्रेन करना है, मैं नहीं कर सकता हूँ, ये तो इम्पॉसिबल है मेरे लिए। वो आगे की तरफ देख रहा होता है बैग की तरफ और वो सोच रहा होता है मैं उसके अंदर मर जाऊंगा। वैसे खड़ा होता है सामने। उसका टीचर बोलता है कि तुम अभी भी हैरानी से क्यों देख रहे हो आगे की तरफ। मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम मेरे लाइट टाइगर के साथ खेलना चाहते हो। जांग डर जाता है और भाग रहा होता है, सोच रहा होता है कि चल नहीं पड़ता हूँ मैं, ये सिर्फ बैग्स ही हैं, क्या ही हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। एक बैग उसे हिट करता है, वो उड़ के पीछे गिरता है। वो सोच रहा होता है मैं तो ओपनिंग भी फाइंड नहीं कर पा रहा हूँ, चलो दोबारा ट्राई करता हूँ। उसका टीचर बोलता है कि जांगोंग ध्यान से कंट्रोल करो अपनी स्पीड पावर को, तुम्हें फोकस करना पड़ेगा, डिस्ट्रैक्ट मत हो, कंफ्यूज मत हो, अपनी लाइट शील्ड का अच्छी तरह से यूज करो और लाइट प्रिज्म का। मतलब वो ऐसे ही टीचर वो सोच ही रहा होता है कि ऐसा करो। जांग ऐसे पिट ही रहा होता है बैग से और वापस आ जाता है और बोलता है कि टीचर मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मेरे को जाने दो, मैं और नहीं कर सकता हूँ। वो पिटा होता है पूरी तरह से, इसका मुंह वगैरह भी सूज गया होता है। वो बोलता है कि मेरे को लग रहा है कि मैं जल्दी मरने वाला हूँ। टीचर जू बोलता है कि तुम इतने कम चैलेंज को भी नहीं हैंडल कर पा रहे हो, क्या तुम सच्ची मुझे वर्दी हो कि तुम मेरे स्टूडेंट हो जीयू के। आज तुम रात तक ट्रेन करोगे, मैं तुम्हें घर जाने से मना करता हूँ, तुम नहीं जाओगे घर। जांग सोच रहा होता है कि तुम सबसे बड़े इविल डीमन हो जिसका ब्लैक हर्ट है। गॉड तुमने इसके ऊपर लाइटनिंग क्यों नहीं गिराई। तब एक लाइटनिंग गिरती है नीचे के ऊपर, मतलब उसी के ऊपर। जांग सोच रहा था ये नहीं हो सकता, ये इतना ज्यादा इफेक्टिव था। उसका टीचर बोलता है कि आज बारिश भी क्यों ना गिर जाए, तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कल मैं चेक करूंगा तुम्हें। फिर हमें बताया जाता है। फिर ऐसे ही जांग बोल रहा होता है कि ऐसे मैंने कुछ साल उस ओल्ड डेविल के साथ गुजारे, हर दिन उसके साथ एक गुजारता था मैं। ऐसे तो हर दिन कुछ ज्यादा डरावना होता था, पर मैंने काफी ज्यादा लर्न किया उससे। जांग ऐसे आसानी से डोज कर ले रहा होता है बैग्स को, वो पूरी तरह से रिलैक्स होता है। वो सोच रहा होता है अब मैं इस एरे में होता हूँ तो मैं पूरी तरह से अवॉइड कर लेता हूँ इनके अटैक्स को, मेरे को एक भी हिट नहीं होता। मैं ऐसे ही काम कर ही रहा हूँ एक तरह से टेलीपोर्टेशन को डेवलप करने के लिए इस एरे में। बाकी मेरे को फेडेड शेडो की तरह देख सकते हैं अब। और ऊपर से बात यह है कि जो सिंगल टारगेट अटैक मैजिक होता है वो मेरे को हिट ही नहीं कर सकता है। टीचर्स जो मेरे को अटैक करते थे बाहर एरे से, और वो भी मतलब इंटरमीडिएट मैजिक होता था थंडरबोल्ट। ऐसे वो रोक रहा होता है, वो जीप दिखा रहा होता है अपने टीचर को। वो सोच रहा होता है ये भी मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब मैं टीचर को शक्लें भी दिखा सकता हूँ ऐसे ट्रेन करते वक्त। वो सेफली बाहर आ जाता है। हमें उसकी एक्चुअल एज दिखाई देती है टाइम की, वो 9 साल का हो गया होता है। वो बोलता है टीचर जू मैं कंप्लीटली तुम्हारे अटैक्स को अवॉइड कर सकता हूँ। उसका टीचर बोलता है चलो बोल सकता हूँ मैं कि तुमने मास्टर कर ही ली ये चीजें। जांग बोलता है थैंक यू टीचर। उसका टीचर बोलता है कि अपने हाथों को हटा दो, तुम ज्यादा मैच्योर हो गए हो, बाकी जो डिटेल्स मैं बताता हूँ उन पे ज्यादा ध्यान दिया करो, कल कहाँ से हटाओ हाथ। हम बताया जाता है कि जांग बोल रहा होता है कि टाइम सच्ची मुझे बहुत ज्यादा जल्दी खत्म होता है। मैं 9 और आधे साल का था, मतलब 9.5 साल का था जब ये सब कुछ स्टार्ट हुआ। अब मेरी हाइट 5 फीट की हो गई है, मैंने कुछ ज्यादा वेट भी गेन किया है। पास 2 सालों से मैं उस डीमन टीचर की प्रैक्टिस को और ट्रेनिंग को झेल रहा हूँ। ट्रेनिंग की वजह से मैं काफी ज्यादा ग्रो हो गया हूँ। जो मेरी शॉर्ट
शॉर्ट रेंज टेलीपोर्टेशन है वो भी कुछ ज्यादा एडवांस हो गई है। अब तो टीचर जू भी मेरे को फॉलो नहीं कर सकते हैं। इन पास 2 सालों में मैंने काफी स्पेल्स को लर्न किया। लाइट शील्ड, कॉम्प्रिहेंसिव लाइट एलिमेंट डिफेंस मैजिक, लाइट प्रिज्म, लाइट एलिमेंट रिफ्लेक्शन मैजिक, एलिमेंटेड लाइट डिफेंस मैजिक, लाइट प्रिज्म शील्ड जो मैंने खुद क्रिएट की थी लाइट एलिमेंट मैजिक के कॉम्बिनेशन से। डिवाइन गार्ड जो है वो मेरे को प्रोटेक्ट करता है पॉइजनस गैस, एलिमेंटेड डार्क स्पिरिट मैजिक से। ऐसे जितने भी थे उसके वो ये बता देता है। वो चला होता है और उसने आगे एक लाइट का ओप टाइप क्रिएट किया होता है। एक और वो अपना अटैक बताता है जो कि होता है एलिमेंटेड लाइट अटैक मैजिक, जिसमें वो लाइट एरोज को शूट करता है। फिर एलिमेंट लाइट रिकवरी मैजिक जिससे ये रिकवरी यूज कर सकता है, मतलब हील कर सकता है। फिर एक और स्पीड हीलिंग टेक्निक, एक और एलिमेंट्री स्पेशल मैजिक जिसमें शॉर्ट रेंज टेलीपोर्टेशन होती है। स्मॉल डायमेंशन स्लैश जिसमें स्पेस को कट करके अटैक करता है। वैसे मूव कर रहा होता है और सोच रहा होता है। तो जब से मैं स्कूल के बाहर आया मेरे को थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। वो कुछ नोटिस करता है। वो हैरानी से पीछे की तरफ देखता है। वहां पे एक बीस्ट आ गया होता है। वो लाइन होता है एक फ्लेम वाला। वो रोर कर रहा होता है बड़ी जोर से। वो अपना मुंह ओपन कर लेता है अटैक करने के लिए। जांग सोच रहा था ये तो एक डिमोनिक बीस्ट है। एक डिमोनिक बीस्ट विलेज के इतने पास आ कहां से गया। वो अटैक कर देता है जांग की तरफ। जांग डॉज कर लेता है। जांग बोलता है हेल्प करो। वो देख रहा होता है लाइन की तरफ और वो भाग रहा होता है और बोलता है कि कोई तो इस डिमोनिक बीस्ट को रोको, ये विलेज को अटैक करने लगा है। वो भाग रहा होता है। फिर वो हैरानी से सोचता है, उसे याद आती है कि उसके टीचर ने क्या बोला होता है। उसका टीचर बोलता है कि एक तुम मेज बनना चाहते हो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही होती है कि तुम्हारे पास हिम्मत होनी चाहिए। अगर तुम्हारे सामने कोई चैलेंज आ रहा है तो तुम्हें डरना नहीं है उससे और उसके ऊपर अटैक करना है। वो रुक जाता है। वो सोच रहा होता है मैं हमेशा अवॉइड ही करता आया हूँ। मैं हमेशा मना ही करता था जो टीचर्स जी मेरे को बोलते थे करने के लिए उसको। मैंने कभी भी बैटल को हेड ऑन फेस किया ही नहीं है। वो रुक जाता है और एक तरह से पावर अप ही हो रहा होता है। वो मतलब सोच ही रहा होता है, इमोशंस को इकट्ठा कर रहा होता है। वो सोच रहा था इस टाइम मेरे को अपनी खुद की स्ट्रेंथ के ऊपर विश्वास करना ही पड़ेगा और बैटल करनी पड़ेगी। पर उसके हाथ फिर भी काम पी रहे होते हैं एक तरीके से, क्योंकि फर्स्ट टाइम है गाइस। वो अपने हाथ पे लाइट एनर्जी को गैदर कर लेता है और मुड़ के बोलता है कि डिमोनिक बीस्ट आज मैं तुम्हें लेसन सिखाऊंगा। वो अपने इल्यूमिनेटिंग फ्लेयर को यूज करता है, आगे की तरफ अटैक करता है उस लाइन की तरफ। एक लाइट का बॉल लाइन के मुंह से टकराता है। जांग सोच रहे थे अच्छा है मैंने मैनेज कर लिया इसको हिट करने के लिए। ऐसे ज्यादा इसे लगी नहीं है पर मैं बोल सकता हूँ कि इसे फील हुआ ही होगा। वो जो लाइन होता है उसकी तरफ फ्लेम थ्रोअर यूज करता है। जांग शील्ड क्रिएट कर लेता है लाइट की। फिर से इल्यूमिनेटिंग फ्लेयर को यूज करता है और लाइन के ऊपर अटैक कर देता है। वो लाइन अपने क्लोज से अटैक करने लगा होता है जांग की तरफ। जांग टेलीपोर्टेशन यूज करके डॉज कर लेता है। वो लाइन थक गया होता है। जांग सोच रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि इसकी मैजिकल पावर कुछ ज्यादा जल्दी जल्दी खत्म हो रही है। वो जो लाइन होता है वो फिर से रोर करता है और बहुत जोर से अपने पैर को नीचे मारता है ग्राउंड में। जांग हैरान हो जाता है और वेल पता नहीं डर गया होता है एक तरीके से। लाइन उसे बड़े जोर से मारता है। वो पीछे पेड़ से जाके टकराता है। उसके मुंह से खून निकलाता है। वो ऐसे पड़ा होता है। वो हिल नहीं रहा होता है। उसके हाथ में लाइट होती है। वो सोच रहा होता है कि मैं क्या करूं, मेरे पास तो जरा स्ट्रेंथ ही नहीं बची हुई है, मैं इसे कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ। तभी एक इंसान वहां पे आ जाता है। वो बोलता है कि वाटर एलिमेंट जो भी एयर में है मेरी बात सुनो, एक स्ट्रॉन्ग पावर में ट्रांसफॉर्म हो जाओ और जो इविल मेरे सामने उसे खत्म कर दो। पहले जांग के आखिरी मोमेंट्स होते हैं जो देख रहा होता है उस मैन को अटैक करते हुए। जांग सोच रहा होता है कि ये किसका स्पेल था, क्या ये लोग मेरी तरफ आ रहे हैं। शायद वो उसके टीचर होते हैं। एक बोलता है जांग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। बाकी बोलते हैं कि ये तो जांगोंग है। जांगोंग की मदर इधर आओ जल्दी से, ये तुम्हारा सन है। जांग ऐसे पड़ा होता है। वो सोच रहा होता है मैं फील कर सकता हूँ लाइट एलिमेंट्स को, ये मेरी बॉडी को हील कर रहे हैं जो कि इंजर हो गई थी बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से। वो बोलता है शुक्रिया तुम लोगों का। फिर ऐसे में एक बात का सीन दिखाता है सुबह का। वो सोच रहा होता है कि जो मेरे वॉन्ट्स है वो ऑलरेडी रिकवर हो गए हैं। ऐसे मैंने उस डिमोनिक बीस्ट को हराया नहीं, पर अब मेरे को जरा भी डर नहीं होगा फ्यूचर में उनसे बैटल करने के लिए। ये अच्छी बात है कि जो टीचर की ट्रेनिंग थी इतने ज्यादा सालों में मैंने जो की थी उसने मेरे को सेव कर लिया। मैं डेफिनेटली टीचर की बात सुनूंगा अब कल से। तभी कोई जांग को आवाजें लगा रहा होता है। वो बोलता है जांगोंग जांगोंग क्या तुम घर पे हो, मैं तुम्हें फाइंड करने के लिए आया हूँ, चलो साथ में प्रैक्टिस करते हैं। जांग बोलते ठीक है तुम्हें स्कूल अटेंड करने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वो बच्चा बोलता है बस कुछ ही महीने बचे हुए हैं फिर हमारा स्कूल खत्म हो जाएगा, हमें फाइनल टेस्ट लेना है इसलिए उन्होंने हमें 1 मंथ की छुट्टी दी हुई है, मेरे साथ फाइट करो। जांग बोलते ठीक है ठीक है ठीक है तुम पहला अटैक कर सकते हो। वो बच्चा बोलता है अगर ऐसी बात है तो मैं जरा भी देर नहीं दिखाऊंगा, ध्यान से देखो। वो वाटर बुलेट अटैक को कर देता है जांग की तरफ। जांग टेलीपोर्टेशन को यूज करता है। वो बच्चा नहीं चलता क्या। जांग इल्यूमिनेटिंग फ्लेयर को यूज कर देता है उस बच्चे की तरफ और वो बेल एक अटैक से गिर जाता है। जांग उसे उठा रहा होता है। वो बोलता है कि ड्यूड किस तरह का मैजिक वो था, ये मेरे स्टॉर्म स्पेल से भी ज्यादा फास्ट था। जांग बोलता तुम जाना चाहते हो, मैं तुम्हें उस प्लेस में लेके जा सकता हूँ जहाँ पे तुम लर्न कर सकते हो कि डोज कैसे करना है। वो हैरान हो जाता है। बोलता वाओ ये क्या चीज है, ये तो कुछ ज्यादा कूल लग रहा है और औसम लग रहा है। जांग बोलता है कि ये सैक अरे है, ये टीचर जू ने मेरे लिए तैयार किया था ट्रेन करने के लिए स्पेशल मैजिक में। वो सोच रहा होता है चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि टीचर जू की कितनी ज्यादा गंदी और डेवलिश ट्रेनिंग होती है। वैसे उसे आगे भेज देता है अपने दोस्त को। वो जो उसका दोस्त होता है वैसे चिल्ला रहा होता है कुछ ज्यादा ही।
फिर हमें बताया जाता है कि 2 मंथ की ट्रेनिंग के बाद आओ 1 घंटे के लिए सैकरे में रह सकता है। पहले उसी बच्चे का नाम आओ था। वो बोलता है सीनियर मैं काफी ज्यादा रिसेंटली इम्प्रूव कर रहा है ना। जांग बोलता है कि तुम पासेबल हो ही गए हो क्योंकि तुम टेलीपोर्टेशन को यूज नहीं करते हो, पर तुम इस लेवल में पहुंच गए हो, ये भी कुछ ज्यादा अच्छा है। मतलब बिना स्पेस एलिमेंट को यूज किए नॉर्मल अपनी बॉडी को यूज करके ऐसे डोज कर रहा था। आओ बोलता है कि एग्जाम कुछ दिन में आ रहे हैं, तुम किस एकेडमी को चूज करने वाले हो, मतलब कौन सी में तुम एक्सेप्ट होगे। जांग बोलता है इस बार जो टेस्ट होगा वो भागने का और डिफेंसिव एबिलिटी का होगा। मैं क्लास ए एकेडमी में जा सकता, पर अगर टेस्ट अटैक का होगा तो मैं ज्यादा अच्छा नहीं कर पाऊंगा, मैं तो क्लास डी एकेडमी में जाऊंगा। आओ बोलता है सीनियर तुम्हारे टीचर ने बोला था कि वो एग्जाम के पहले आ जाएंगे, एग्जाम 2 दिन में है, क्या वो वापस आएंगे। जांग बोलता है मेरे को भी नहीं पता, ये अच्छा होगा अगर वो वापस ना आए, वरना मेरे को दोबारा कुछ ज्यादा खतरनाक ट्रेनिंग को सफर करना पड़ेगा एग्जाम से पहले पहले। उसका टीचर वहां पे आ जाता है और बोलता है क्या तुम ट्रेनिंग के बारे में सोच रहे हो एग्जाम से पहले, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ उसमें। वो दोनों सुन ही पड़ जाते हैं एक तरीके से टीचर की बात सुन के। पहले फनी सीन है। आप बोलते हैं टीचर जू तुम वापस आ गए हो, मेरे को क्लास में जाना है। जांग बोलता है क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो तुम। उसका टीचर बोलता है कि तुम लाइट मैजिक को लर्न कर रहे हो, पास कुछ सालों में सिर्फ तुम और मैं ही है, इसलिए अकेडमी तुम्हें अटैक मैजिक के ऊपर टेस्ट नहीं करेगी। जांग बोलता है कि ये तो कुछ ज्यादा अच्छा था, अभी कंफर्म होता है कि मैं ए क्लास अकेडमी में जाऊंगा है ना। उसका टीचर बोलता है पर इस पॉइंट पे मैं ये होप करता हूँ कि तुम अकेडमी की ग्रेजुएशन एग्जाम में पार्टिसिपेट ना करो। मैं कैपिटल में गया था तुम्हें एनरोल करने के लिए रॉयल इंटरमीडिएट मैजिक अकेडमी में, मैं ये होप करता हूँ कि तुम रॉयल इंटरमीडिएट मैजिक अकेडमी के एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट करोगे। जांगे सुन के हैरान हो के सोच रहा होता है क्या मैं क्वालिफाइड भी हूँ। रॉयल इंटरमीडिएट मैजिक अकेडमी कुछ ज्यादा फेमस है, वो कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होंगे। वो बोलता है मेरे को घर जाने दो, पहले पेरेंट्स को पूछता मैं सर। उसका सर बोलता है ज्यादा टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, तो मैं डायरेक्टली तुम्हारे पेरेंट्स से बात करता हूँ। फिर ऐसे में घर का सीन दिखाया जाता है। उसके पेरेंट्स बोल रहे होते पर टीचर जू रॉयल इंटरमीडिएट मैजिक अकेडमी को ज्वाइन करने के लिए तुम्हें रॉयलिटी की रिकमेंडेशन नहीं चाहिए होती है, मतलब रॉयलिटी नोबल्स किंग्स। उसके पेरेंट्स बोल रहे होते हम सिर्फ कॉमनर्स हैं, क्या ये जांग को टेस्ट भी लेने देंगे। उसका टीचर बोलता है कि मेरे पास एक फ्रेंड है जो विस्काउंट है, वेल रैंक होता है ये नोबल्स में, मैं उसे बोलूंगा जांग गोंग को रिकमेंड करने के लिए। जांग सोच रहे थे किसके बारे में बात कर रहे हैं, वो चुपचाप सुन रहा होता है। जांग की मदर बोलती है कि जो ट्यूशन फी है रॉयल इंटरमीडिएट मैजिक अकेडमी की वो कुछ ज्यादा हाई होगी। हम उसका फादर बोलता है कि क्या बात कर रहे हो तुम, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ अपने सन के लिए, अगर वो अकेडमी को अटेंड कर पाएगा तो मैं हार्ड वर्क करूंगा और पैसा कमाऊंगा। उसका टीचर बोलता है कि मिस्टर वी तुम्हें चिंता नहीं करनी है इसके बारे में, मैं जांग गोंग की ट्यूशन फीस को पे कर दूंगा। उसकी मदर बोलती टीचर नहीं सर क्या बोल रहे हो तुम। उसका सर बोलता है मतलब टीचर जू बोलता है कि मेरे को मैजिक कुछ ज्यादा पसंद था, पर मैं इतना ज्यादा अमेजिंग नहीं था मैजिक लर्न करने के लिए भी। इतना ज्यादा एफर्ट्स लगाने के बाद, मतलब 10 टाइम ज्यादा एफर्ट्स लगाए हैं मैंने बाकियों से, फिर भी मैं सिर्फ एक ग्रेट मेज बन पाया। जांग सोच रहा होता है कि मुझे पक्का पता है कि ये कुछ अच्छा नहीं बोलेगा मेरे बारे में, चलो सुनता हूँ कि ये क्या बोलने लगा है। जांग का टीचर बोलता है पर जांग गोंग डिफरेंट है, वो पक्का मेरे को सरपास करेगा और वो पक्का ही मैजिस्टर के रैंक में पहुंचेगा, नहीं ग्रैंड मैजिस्टर भी बन सकता है वो। ये मेरा बेस्ट स्टूडेंट है जो मैंने आज तक सिखाया है, मैं विलिंग हूँ सब कुछ देने के लिए इसे। ये सुन के जांग के हाथ ही कांपने लग पड़ते हैं और वो सुन पड़ जाता है। सुन के वो मुड़ा होता है, सैड तरीके से खड़ा ही होता है। उसका टीचर बाहर आता है और बोलता है जांग गोंग। जांग बोलते टीचर जू क्या तुमने बात करना फिनिश कर ली। टीचर जू बोलते वेल तुम्हारे पेरेंट्स मान गए हैं, नेक्स्ट अब तुम्हारे ऊपर ही है। जांग बोलते कोई प्रॉब्लम नहीं टीचर, मेरे पास कुछ ज्यादा अच्छा नेचुरल टैलेंट है। पहले हैरान हो गया होता है सुन के ऐसा कि टीचर वो कितने ज्यादा अच्छे हैं। जू बोलता है हाँ हम सुबह मॉर्निंग जाएंगे कल। जांग बोलता है कि अच्छा ये कल देखता हूँ मैं तुम्हें। जू जा रहा होता है। जांग सोच रहे होता है टीचर जू मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ ज्यादा गलत समझा था तुम्हें। फिर हमें कल सुबह का सीन दिखाया था, उसकी मदर ने उसे हक करके रखा होता है और बोलती है जांग गोंग टीचर जू की बातें मानना ठीक है, टेस्ट को ध्यान से देना और अपनी फैमिली के लिए ओनर लाना। जांग का फादर बोल रहा होता है कि अब इतना मत रहो तुम, वैसे वो बाय कर देते हैं। एक और वही बच्चा होता है वो बोलता है जांग गोंग मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, जल्दी वापस आना ताकि मैं तुमसे लर्न कर पाऊँ। जांग बोलता है ठीक है गुड बाय डैड और मॉम और आओ, मैं और टीचर जू जा रहे हैं कैपिटल के लिए। अब वो चले होते हैं। जांग बोलता है टीचर जू कितना ज्यादा दूर जाना हमें, कैपिटल कितनी ज्यादा दूर है। जू बोलता है कि अभी भी 1000 किलोमीटर दूर है। वो चले होते हैं। जांग बोलता है कितनी ज्यादा दूर, हम मैजिक को क्यों नहीं यूज करते हैं, वो ज्यादा फास्ट होगा वहां पे पहुंचने के लिए। टीचर जू बोलता है कि हम नहीं कर सकते हैं, चलते चलते मैं तुम्हें मैजिक सिखाऊंगा। वो बोलता है क्या अभी भी लर्न करने के लिए है। वो बोलता है मैं तुम्हें रेडिएंट बाइंड स्पेल सिखाऊंगा, लाइट सर्विंग स्वॉर्ड स्पेल सिखाऊंगा। जांग बोलता है टीचर बोलता है अगर तुम अच्छी तरह से स्टडी नहीं करोगे तो मैं लाइट टाइगर को बुलाऊंगा तुम्हें स्टडी में हेल्प करने के लिए। जांग बोलता है ठीक है मैं समझता हूँ। उसका टीचर बोलता है ओए मतलब ठीक है। फिर वो ऐसे प्रैक्टिस कर रहा होता है, टीचर बुक रीड कर रहा होता है। जांग अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है, मतलब इस बार पूरी तरह से वो ट्रेनिंग कर रहा होता है मन लगा के। उसका टीचर देख रहा होता है जांग की तरफ और उसकी डिटर्मिनेशन की तरफ। वो सोच रहा होता है जांग गोंग इसके जो एक्सप्रेशन है वो तो डिफरेंट है जैसे हुआ करते
करते थे। टीचर जू सामने खड़ा होता है, जांगोंग भी उसकी तरफ देख ही रहा होता है। वेल अब इनका रिलेशनशिप इंप्रूव हो गया है। फिर वो पहुंच जाते हैं कैपिटल में। जांग बोलते हैं वाओ ये कैपिटल, ये तो कुछ ज्यादा बड़ी है, लोग तो हर जगह मूव कर रहे हैं, तो कुछ ज्यादा अमेजिंग है। जांग बोलता है कि टीचर जू क्या वो है रॉयल इंटरमीडिएट एकेडमी, ये तो कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही है। जू बोलता है हाँ, अगर तुम टेस्ट को पास कर लोगे तो ये तुम्हारा नया स्कूल होगा, चलो पहले चलते हैं। जांग को ज्यादा खुश होता है। फिर हमें एक मैजिक शॉप का सीन दिखाता है। वहाँ पे एक इंसान होता है, वो बोलता है स्टोर में तुम्हारा वेलकम, आज हम नई चीजें भी लाए हैं। टीचर जू बोलते जांगो अगर तुम्हें कुछ पसंद आएगा तो टीचर तुम्हारे लिए वो बाय करके देंगे। जांग बोलते सच्ची, शुक्रिया टीचर। वैसे घूम रहे होते हैं और देख रहे होते हैं। जो शॉपकीपर होता है वो बोलता है ये मैजिकल बीस्ट के एग्स हैं, ये सब अच्छी क्वालिटी के हैं सर, क्या तुम्हें कोई पसंद आया। जांग एक एग को देखता है और बोलता है कि ये देखने में तो ऐसे तो ऑर्डिनरी है, पर मेरे को थोड़ा सा फैमिलियर लग रहा है। फिर वो एक वैंड को भी देख रहा होता है और बोलता है कि ये मैजिक वैंड भी, ये कुछ कूल लग रहा है टीचर, मैंने अपनी चॉइसेस बना ली हैं। जू बोलता है प्राइस क्या हुआ। बटलर बोलता है कि बच्चे तुम्हारी जो सिलेक्ट करने की चीजें हैं वो अच्छी हैं, मतलब सही चीजें देखते हो तुम। ये जो मैजिक वैंड है ये 50 गोल्ड कॉइन्स का है, और ये जो मैं तुम्हें मैजिक बीस्ट एग है ये फ्री में दे दूंगा। टीचर जू बोलता है ये लो, ये तो मेरी साल की आधी सैलरी है। फिर हम बताया जाता है मतलब एक तरह से फ्यूचर की झलकें दिखाई दे रही होती हैं। मतलब मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये जो मेन कैरेक्टर है ये हमें स्टोरी सुना रहा होता है। वो बोलता है कि मैंने काफी ज्यादा लंबे टाइम तक ये स्टाफ यूज किया था, ये बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक मेरे पास ही रहा था, और ये जो मैजिकल बीस्ट था जो कि इस एग से हैच हुआ वो मेरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्टनर बन गया। वेल इंटरेस्टिंग। फिर हमें रॉयल इंटरमीडिएट मैजिक एकेडमी का सीन दिखाई देता है। वहाँ पे काफी बच्चे इकट्ठा हुए होते हैं। जांग बोलता है कि टीचर जू हम इतनी ज्यादा सुबह क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अभी भी काफी ज्यादा टाइम था एग्जाम को स्टार्ट होने से पहले। जू बोलता है कि आगे तो देखो, पहले अपने आसपास तो देखो। जांगोंग अगर तुम उन स्टेप्स को फॉलो करोगे जो मैं तुम्हें दिए हैं तो तुम इस एग्जाम को आसानी से पास कर सकते हो। जांग बोलता है हाँ मुझे पता है, तुम सुबह से मेरे को ऐसे बोले जा रहे हो बार बार। अनाउंसमेंट होती है फिर कि जो कि एग्जाम्स के लिए यहाँ पे आए हुए हैं वो एंटर कर सकते हैं। जांग बोलता है मैं जा रहा हूँ टीचर, तुम वापस जा सकते हो। जू बोलता है ठीक है जाओ तुम। जू सोच रहे थे जांगोंग मैं बिलीव करता हूँ तुम पक्का सक्सेसफुल होगे, तुम कर सकते हो। जांग जा रहा होता आगे की तरफ, वो सोच रहे होते डेफिनेटली वर्दी है नंबर 1 अकेडमी कहलाने के लिए। जो प्रैक्टिस ग्राउंड है वो कुछ ज्यादा बड़ा है, यहाँ पे कुछ ज्यादा ही लोग साइन अप कर रहे हैं। वहाँ पे एक लड़की होती है खड़ी हुई, वो बोलती है कि ये तो पक्का ही कॉमनर होगा, इसका आउटफिट कितना ज्यादा पुराना है। दूसरा इंसान बोलता है कि इसकी इतनी हिम्मत, कॉमनर्स यहाँ पे क्यों आए हैं, ये तो फर्स्ट राउंड को पास नहीं कर सकता है। जांग सोच रहा होता है गुस्से से कि क्या हुआ कि मैं कॉमनर हूँ, क्या हम भी लोग नहीं होते हैं, कॉमनर इंसान नहीं होते हैं, क्या हुआ तुम्हारी फैमिली इन्फ्लुएंशियल है तो। फिर से अनाउंसमेंट होती है कि तुम सभी एग्जामिनीज चुप हो जाओ, लाइन में लग जाओ तुम सभी, जैसे तुम्हारे नंबर है उस तरीके से एक एक करके तुम्हें जो टीचर सामने खड़ा हुआ है वो टेस्ट करेगा। जांग सोच रहा होता है कि मेरा नंबर कब आएगा। फिर ऐसे 1 घंटा पास हो जाता है। अनाउंसमेंट होती है कि नंबर 1503 प्लीज आगे आओ। जांग सोच रहा होता है कि फाइनली मेरी टर्न आ गई है। वो बोलता है टीचर हेलो, मैं एग्जामिनी नंबर 1503 हूँ। जो सामने टीचर होता है एक, वो बोलता है कि ये तो कॉमनर है, ये यहाँ पे आया कहाँ से। दूसरी बोलती है कि जो भी है छोड़ो, टेस्ट करते हैं इसे और जल्दी खत्म करते हैं। अनाउंसमेंट होती है कि प्लीज अपने टेस्ट को स्टार्ट करो, मतलब पहले हाथ रखो इस क्रिस्टल के ऊपर। जांग बोलता है हाँ ठीक है। बोले कुछ ज्यादा गंदी चीज है, नोबल्स और कॉमनर्स वाली, पर किंगडम वाली स्टोरी है तो ऐसा ही होगा। जांग अपने हाथ को क्रिस्टल के ऊपर रख लेता है, वो क्रिस्टल बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाता है, मतलब कुछ ज्यादा ग्लो होता है। एक टीचर है से बोलता है क्या इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिक पावर कैसे हो सकती है। दूसरा बोलता है कि क्या इसने लाइट मैजिक को लर्न किया है। अनाउंसमेंट होती है कि तुम पास होते हो, अच्छा हुआ, घटिया से लोग हैं सारे। जांग बोलते कि हाँ शुक्रिया टीचर। फिर ऐसे आफ्टरनून में एग्जाम स्टार्ट हो गए। जो एग्जामिनीज थे वो 10 एग्जामिनेशन साइट्स में डिवाइड हो गए। हर एक साइड में 5 एग्जामिनर थे जो कि अपना अपना ग्रेड देंगे बच्चे को। फिर उन स्कोर्स को टोटल करके एग्जामिनी को फाइनल टेस्ट स्कोर मिलेगा। एक टीचर बोल रहा होता है कि ये तो अनएक्सपेक्टेड था, जितने भी एग्जामिनीज हैं इस टेस्ट में वो इंटरमीडिएट क्लासेस के हैं, पर कुछ तो एडवांस क्लास स्पेल्स को भी लॉन्च कर सकते हैं। एक एग्जामिनर बोलता है कि इस टाइम एग्जामिनीज कुछ ज्यादा अच्छे हैं। दूसरा बोलता है हाँ ये तो स्ट्रॉन्गेस्ट एयर देखा है मैंने। जांग देख रहा होता आगे की तरफ, सोच रहा होता है एग्जामिनीज तो कुछ ज्यादा अबनॉर्मल है, ये तो मैं तो यहाँ पे क्या ही करूंगा, क्या मैं पास भी कर पाऊंगा। जांग की टर्न आ जाती है। जो एग्जामिनर होता है वो जांग की टर्न आ जाती है। जो एग्जामिनर्स होते हैं वो बोलते हैं एग्जामिनी 1503 अपने मैजिक को कास्ट करो। जांग बोलते ठीक है टीचर। वो अपने एलिमेंट्स को गैदर करने लग पड़ता है। वो बोलता है मेरे नाम से जांग गोंगवी, पावरफुल लाइट एलिमेंट्स, ऐसे बोल रहा होता है, चैंट कर रहा होता है। एग्जामिनर बोलता है कि मैंने ये स्पेल के बारे में कभी सुना क्यों नहीं। जांग बोलता है कि मेरे सामने आ जाओ और जितने भी इविल्स हैं उन्हें खत्म कर दो। वो लाइट शील्ड को क्रिएट कर लेता है। एक एग्जामिनर बोलता है ये लाइट शील्ड है। दूसरा एग्जामिनर बोलता है नहीं, लाइट शील्ड एक हर डायरेक्शन में काम करने वाली डिफेंस मैजिक होती है। एग्जामिनी प्लीज हमें बताओ इस मैजिक की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब यूजेस क्या है, क्या क्या कर सकता है ये। जांग बोलता है कि ये जो स्पेल है ये मेरी खुद की क्रिएशन है, ये मैंने अपनी फाउंडेशन से बनाई हुई है लाइट
शील्ड और लाइट प्रिज्म को मिक्स करके, इसीलिए ये कॉम्बिनेशन है डिफेंस और रिफ्लेक्शन मैजिक दोनों का। ऐसे तो ये दोनों स्पेल्स दोनों एलिमेंट्री क्लास लाइट डिफेंस स्पेल्स थे, पर इनको कंबाइन करने के बाद ये रैंक 6 नॉन ओमनी डायरेक्शनल अटैक्स को भी रोक सकता है। जो एग्जामिनर्स होते हैं वो बोलते हैं तो जीनियस है। ज़ांग स्माइल कर रहा होता है, फिर ऐसे वो बाहर आ जाता है। वो सोच रहा होता है तो कुछ सिंपल था, वो हंस रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि उन सभी के लुक्स को देख के तो मतलब जैसे वो सरप्राइज एक्सप्रेशन थे उनके फेसेस के ऊपर, मैं हंसना चाहता था। वो फिर रानी से जू की तरफ देख रहा होता है क्योंकि वो पेड़ के नीचे खड़ा होता है। ज़ांग सोच रहा होता है टीचर जू अभी मेरा इंतजार कर रहे हैं। जू पेड़ के नीचे खड़ा होता है और ज़ांग की तरफ देखता है। ज़ांग सोच रहा होता है कि इसके वरिड लुक्स को देख के ऐसा लग रहा है, मतलब ऐसा क्यों फीलिंग आ रही है मेरे को कि मेरा हार्ट कुछ ज्यादा वार्म हो गया है। वो वहां पे पहुंच जाता है, बोलते टीचर जू मैं पास हो गया हूँ, मैं सक्सेसफुल रहा। वेल एवरी स्टूडेंट नीड्स अ टीचर लाइक जू। जू भी उसकी तरफ देखता है और बोलता है कैसा गया ज़ांग। ज़ांग बोलता है टीचर जू तुम शांत रहो, उन्होंने मेरे को कॉम्प्लीमेंट भी दिया। ज़ांग बोलता है इतना भी ज्यादा मतलब खुश मत हो, ठीक है तुम्हें हार्ड वर्क करना है कल से फिर से, ओवरऑल स्कोर तुम्हारे खुद के ऊपर डिपेंड करेगा। ज़ांग बोलता है हाँ ठीक है। ज़ांग ऐसे खुश होता है। वो सोच रहा होता है ज़ांग को तुम पक्का ही मेरे बेस्ट स्टूडेंट हो। ज़ांग भी खुशी होता है एक तरह से। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन दिखाता है। ज़ांग वहां पहुंच जाता है सभी के सामने और बोलता है हेलो एग्जामिनर्स। वो सोच रहा होता है कि मैं इस एग्जाम में अकेला हूँ, हैरानी की बात यह, और इतने ज्यादा एग्जामिनर्स है मेरे सामने। एक एग्जामिनर बोलती है कि एग्जामिनर नंबर 1503 हेलो तुम लाइट मेजर के स्टूडेंट हो है ना। ज़ांग बोलता है हाँ टीचर, मेरे को क्या करना होगा। वो टीचर बोलती है कि मैंने सुना कि कल तुमने खुद की डिफेंसिव मैजिक को क्रिएट किया था, आज हम तुम्हारे मैजिक को टेस्ट करेंगे। हम देखना चाहते हैं कि तुम्हारा एलिमेंट्री मैजिक अटैक को रोक सकता है क्या, मतलब तुम्हारा जो अटैक है डिफेंस है वो एलिमेंट्री मैजिक अटैक्स को 30 मिनट्स के लिए रोक सकता है। ज़ांग बोलता है कि सिर्फ एलिमेंट्री अटैक मैजिक, मैं माइनर मैजिक को भी यूज कर सकता हूँ। एक एग्जामिनर बोलता है कि तुम माइनर मैजिक को भी यूज कर सकते हो, तो चलो स्टार्ट करते हैं। वो सोच रहा होता है ऐसे सिंपल लग रहा है सुनने में, तो मेरे को फिर भी ध्यान देना ही पड़ेगा। वो अपनी लाइट प्रिज्म शील्ड को क्रिएट कर लेता है और डिवाइन गार्ड को भी क्रिएट कर लेता है। ज्यादा अटैक्स आ रहे होते हैं उसकी तरफ। वो सोच रहा था सभी साथ में ये इतना ज्यादा वायलेंट क्यों है। ज़ांग डोज कर लेता है एक को, दूसरे वाटर अटैक को भी डोज कर लेता है। वो सोच रहा था टीचर जू के जो बैग अरे प्रैक्टिस थी उसकी वजह से मैं आसानी से इन्हें डोज कर पा रहा हूँ। सभी टीचर रुक जाते हैं। ज़ांग बोलते है कि तुमने अटैक करना क्यों रोक दिया, अभी तो 30 मिनट हुई नहीं है। एग्जामिनर बोलती है कि हमें और ज्यादा तुम्हारी एबिलिटी को देखने की जरूरत नहीं है, तुम पास होते हो। ज़ांग बोलते है तो वंडरफुल है सच्ची। एग्जामिनर बोलती है स्टूडेंट मेरे को ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है कि तुमने स्पेशल मैजिक में भी मेजरिंग की है। ज़ांग बोलता है कि मुझे शर्म आ रही है ये एडमिट करने के लिए टीचर, पर मेरी जो भागने की एबिलिटी है वो फर्स्ट रेट है, सेकंड रेट में डिफेंस है और थर्ड रेट में रिकवरी मैजिक है और सबसे नीचे अटैक है। सो ये है बातें। फिर ऐसे बाद में वो सभी को बाय बोल के चल पड़ता है और बोलता है कि मैंने फाइनली एग्जाम को पास कर लिया है, रॉयल इंटरमीडिएट मैजिक एकेडमी में फाइनली एडमिशन हो ही गई मेरी। वो ऐसे चला होता है और सोच रहा होता है कि मैं गैस कर सकता हूँ कि मैं सच मुझे लकी था। चलो मेरे पास कुछ भी नहीं है करने के लिए तो मैं थोड़ा बहुत चल लेता हूँ। वो फिर रानी से एक जगह पे देख रहा होता है, वहाँ पेड़ के नीचे एक बच्चा बैठा होता है। ज़ांग सोच रहे होता है अब ये कौन है। वो उसके पास जाता और बोलता है तुम। वो जो पहले वाला बच्चा होता है वो डर जाता और बोलता है कि तुम कौन हो। वो अपने हाथ पे फायर बॉल भी क्रिएट कर लेता है। ज़ांग बोलता है ज्यादा डर क्यों रहे हो तुम, मतलब डरो मत, मैं सिर्फ यहाँ से जा रहा था, मैंने तुम्हें यहाँ पे नीचे बैठे हुए देखा तो मैं यहाँ पे आ गया, क्या हुआ तुम्हें, तुम इतने ज्यादा बुरे मूड में क्यों हो। वो बच्चा चुप होता है। ज़ांग बोलता है क्या तुम्हारा टेस्ट अच्छा नहीं हुआ है। वो बच्चा हैरान होता है ज़ांग को देख के और बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है, ये बुरे से भी बुरा है, जो टेस्ट है वो कुछ ज्यादा अच्छा चला गया है। ज़ांग बोलता है क्यों, क्या हुआ, क्या बोल रहे हो तुम। वो बच्चा बोलता है मेरी टीचर ने मुझे बोला था कि बेस्ट नहीं करना है, उन्होंने मेरे को बोला था कि बस इतना दिखाना कि मैं एक्सेप्ट हो जाऊं अकेडमी में, वरना काफी ज्यादा बच्चे मेरे को चैलेंज करने के लिए आएंगे और मेरे पास जरा भी टाइम नहीं बचेगा मैजिक को प्रैक्टिस करने के लिए। ज़ांग बोलता है वाओ तुम्हारा टीचर तो मेरे टीचर से ज्यादा खतरनाक है, मेरे टीचर सिर्फ तभी अबनॉर्मली एक्ट करते हैं जब ट्रेनिंग की बात आती है। वो ऑरेंज हेयर वाला बच्चा बोलता है कि प्लीज मेरे टीचर के बारे में ऐसी बात मत करो, मेरे को कुछ ज्यादा ही अच्छे लगते हैं अपने टीचर। ज़ांग बोलता है कि चलो छोड़ो, कितना ज्यादा अच्छा हो गया तुम्हारा टेस्ट, क्या कर दिया तुमने ऐसा अपने टेस्ट में। वो बोलता है कैसे तो मैं सिर्फ पास ही होने वाला था टेस्ट में अपर मिडिल रैंक्स तक, पर मैं कुछ ज्यादा क्यूरियस था, इसी वजह से मैंने एक्सीडेंटली 6 सेकंड्स लिए और रिकॉर्ड 10 सेकंड्स का था, पता नहीं किस चीज का कुछ था, शायद टाइम वाला कुछ होगा। ज़ांग बोलता है पर तुम तो इतने ज्यादा पावरफुल लगते नहीं मेरे को, चलो मैं तुम्हें अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ, मेरा नाम ज़ांग गोंग है, मेरा मेजर लाइट मैजिक है और माइनर स्पेशल मैजिक है। दूसरा बोलते हैं मेरा नाम माइकल साइडर है, मेरा मेजर फायर मैजिक है और माइनर विंड मैजिक है। वो दोनों फिर हमें रात में रूम्स का सीन दिखाता है। ज़ांग बोलता है टीचर जू अगर मेरा स्कोर कुछ ज्यादा अच्छा होगा तो बाद में रॉयल मैजिक एकेडमी में सभी मेरे को चैलेंज नहीं करना चाहेंगे। खाते हुए बोल रहा होता है। जू बोलता है ऑफ कोर्स, फाइट करने के बाद ही तुम्हारी जो एबिलिटी होती है वो ज्यादा पावरफुल हो सकती है। ज़ांग गोंग अगर तुम हारना नहीं चाहते हो तो तुम्हें हार्ड वर्क करना ही पड़ना होगा हमेशा, मैंने जो भी किया अब तक वो तुम्हें हेल्प करने के लिए किया है। ज़ांग ये सुन के हैरान हो जाता है। फिर ऐसे रात से सुबह हो जाती है। जू बोलता है उठ जाओ ज़ांग गोंग, आज हम रैंक्स को देखने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे बच्चे गैदर हुए होते हैं, हमें लिस्ट दिखाई देती है, फर्स्ट पे हाई
लोंग यांग होता है, सेकंड पे जांग गोंग वी होता है। जांग सोच रहे होते हैं अच्छी बात है मैं फर्स्ट नहीं हूँ। एक एग्जामिनर वहाँ पे आती है और बोलती है कि सभी सुनो एग्जामिनीज, स्टूडेंट हाई लोंग यांग जो है उसने कुछ बेकार से मेथड्स को यूज किया हुआ था अपने टेस्ट में, इसलिए एकेडमी ने डिसाइड कर दिया कि हाई लोंग यांग को पहले से 10th प्लेस पे लाया जाएगा। जो टॉप 10 स्टूडेंट्स है वो अब एक एक रैंक से मूव कर जाएंगे। एक बच्चा बोलता है कि मेरे को तो पता ही नहीं था हाई लोंग यांग ने किस तरह के मेथड यूज किए होंगे। दूसरा बोलता है हाई लोंग यांग की पोजीशन डिक्रीज हुई है तो अब जांग गोंग वी फर्स्ट पोजीशन पे है। फिर हमें फर्स्ट पोजीशन दिखाई देती है, वो जांग गोंग वी की होती है। जांग के तो पसीने छूट गए होते हैं, वो सोच रहा होता है ये कैसे हो सकता है फर्स्ट। तभी उसका फ्रेंड वहां पे आ जाता है, बोलता है क्या चल रहा है जांग गोंग, तुम इतने सैड क्यों हो, क्या तुम पास नहीं हुए हो क्या। वो फिर बोलता है कि चलो देखते हैं रैंक्स की तरफ, मेरा नाम यहाँ पे है 18th पे, मेरी मैजिक पावर 18th पे है, मैजिक परसेप्शन 16th पे है, मैजिक कंट्रोल फर्स्ट पे है, मेरा ओवरऑल पोजीशन 12th है। चलो ये इतनी बुरी नहीं है, चलो मैं देखता हूँ तुम्हारे को। वो फिर रानी से बोलता है वाओ ये मैं सही देख रहा हूँ, तुम तो कुछ ज्यादा पावरफुल हो, तुम्हारा ओवरऑल पोजीशन फर्स्ट है। पहले जोर से बोल देता है, इसने मरवा दिया जांग। बाकी बच्चे गुस्से से देख रहे होते और ईविल आई से देख रहे होते जांग की तरफ, मतलब जांग क्या काम खत्म है। जांग सोच रहे होते इस तरह से मेरे को क्यों देख रहे हैं, अब मैं क्या करूं, माइके में तुम्हें सबक सिखाऊंगा जब मैं यहाँ से बच जाऊंगा। तो अभी के लिए मेरे को भागना पड़ेगा। वो जल्दी जल्दी वहां से भाग रहा होता है। बाकी बच्चे भी उसके पीछे पड़े होते हैं। एक बोलता है रुक जाओ मैं तुम्हें चैलेंज करना चाहता हूँ फाइट के लिए। दूसरा बोलता है कि रुक जाओ फाइट करते हैं। जांग सोच रहे हो तो मेरे को बचाओ। टीचर तुम कहाँ पे हो, मैं फर्स्ट नहीं आना चाहता हूँ। फिर वो भागते भुगते रूम्स में पहुंच जाता है। तभी दरवाजा खुलता है, उसके तो प्राण ही निकल गए होते हैं, एक तरह से आत्मा छोड़ के चले गई होती है शरीर को। वो टीचर जू होता है, वो हैरानी से देखता है जांग की तरफ। जांग बोलता है टीचर से तुमने मेरे को डरा ही दिया था। जू बोलता है तो तुम यहाँ पे छुपे हुए हो, कुछ 100 लोग बाहर वेट कर रहे तुम्हें चैलेंज करने के लिए। जांगोंग तुम सच्ची मुच्ची वर्दी हो मेरे प्राइज स्टूडेंट कहलाने के लिए, ये जरा भी बुरा नहीं है, तुम फर्स्ट पोजीशन पे हो। जांग घूर रहा होता अपनी टीचर की तरफ और बोलता है टीचर जू क्या हम सैंके सिटी में दोबारा जा सकते हैं। मैं जू बोलता क्या वापस जाना चाहते हो तुम वापस जाना चाहते हो। मुझे लगता है कि मेरे बगैर भी तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें जरा भी दया नहीं दिखाएंगे, क्या वो तुम्हें फॉरगिव करेंगे, माफ करेंगे। फ्यूचर में तुम कैसे अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते रहोगे अगर ऐसा करोगे तुम। जांग सोच रहा होता है कि डैड और मॉम उन्होंने मेरे लिए काफी ज्यादा किया है। वो बोलता है टीचर जू ज्यादा गुस्सा मत हो जाओ प्लीज, वैसे मजाक ही कर रहा था, मैं हार्ड वर्क करूंगा ही। जू बोलता है कि कल के एग्जामिनेशन रूल्स मैंने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, ये ऐसे हैं जो लोग टॉप 500 में है वो लोड्स को निकाल लेंगे। एक दूसरे के साथ फाइट करने के बाद विनर को डिटरमाइन किया जाएगा, उन्हें 50 पॉइंट्स मिलेंगे और लूजर्स को 30 पॉइंट मिलेंगे। जो फर्स्ट राउंड के रिजल्ट्स हैं वो सेकंड राउंड के रिजल्ट में ऐड कर दिए जाएंगे। फिर रैंकिंग के दौरान ही मतलब पॉइंट्स दिए जाएंगे रैंकिंग के अकॉर्डिंगली। जो पहली प्लेसमेंट वाले होंगे उन्हें सेकंड राउंड में 50 बोनस पॉइंट्स मिलेंगे। अगर दूसरे वर्ड्स की बात करें तो तुम कल के एग्जामिनेशन में हार भी जाओगे तो तुम्हारे पास 80 पॉइंट्स होंगे, वो काफी होंगे टॉप 200 में एंट्री के लिए। जो फर्स्ट राउंड में सेकंड प्लेसमेंट था उन्हें 49.9 बोनस पॉइंट्स मिलेंगे। ऐसे ऐसे ही जो 500 प्लेस पे था उसे कोई भी बोनस पॉइंट्स मिलेंगे। तो एक तरह से तुम्हें एडवांटेज ही मिला क्योंकि तुमने फर्स्ट मैच में अच्छा रिजल्ट पाया है। इस एग्जाम में तुम मैजिकल बीस्ट को यूज नहीं कर सकती हो और ना ही मार्शल स्किल्स को। जांग सोच रहा होता है कि मैं कल फर्स्ट नहीं आना चाहता हूँ, कल पक्का मेरे को हारना पड़ेगा पक्का ही। फिर अनाउंसमेंट होती है अगले दिन की कि सभी एग्जामिनीज अपने लोड्स को ड्रॉ करो, मतलब निकाल लो अपनी लिस्ट को। फिर वो कंप्लीट हो जाता है। फिर नेक्स्ट अनाउंसमेंट होती है कि अब एग्जाम मैचअप्स स्टार्ट करते हैं। जो पहला मैच है वो रैंक 1 जांग गोंग वर्सेस 12th पोजीशन मा के साई। फिर ऐसे सेकंड पोजीशन ली जालुन वर्सेस 79th रैंक ली साई हैंग लान। वेल क्या नाम है। जांग सोच रहा होता है कि ये तो माँ के है, ये बच्चा माँ के सोच रहा होता है कि मैं खत्म हूँ। जांग गोंग पक्का ही मेरे को मारने की प्लानिंग कर रहा होगा। जांग गोंग सोच रहा होता है मैं अपना सब ट्राई करूंगा, चाहे फर्स्ट प्लेस ही क्यों ना मिल जाए मुझे यहाँ पे, मैं अपना रिवेंज लूंगा कल के लिए। फिर ऐसे अनाउंसमेंट हो जाती है कि जांग गोंग वी वर्सेस मा के साई। वेल क्या नाम है इसका, चलो स्टेज में एंटर हो जाओ, इसे माँ के बोलेंगे। जांग बोलता है कि माँ के आओ इधर। गाइस माँ के लगने वाले हैं। एक बच्चा बोल रहा होता है कि इसका ओपोनेंट माँ के नहीं है, माँ के आया क्यों नहीं अभी तक। दूसरा बोलता है कि वो भाग तो नहीं गया होगा लास्ट मोमेंट में। अनाउंसमेंट होती है कि क्या रैंक 12 कंटेस्टेंट माँ के पहुंच गया एग्जामिनेशन मैच के लिए। माँ के छुपा होता सोच रहा होता मैं पक्का मर जाऊंगा, यहाँ पे मैं खत्म हो जाऊंगा, मैंने कल क्यों अपना माउथ यूज किया, अब तो मेरी किस्मत ही खराब है, मैं क्या करूँ। जांग सोच रहा होता है कि माँ के गया कहाँ पे। अनाउंसमेंट होती है क्या माँ के आ गया है। अगर वो आया नहीं यहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में और 30 सेकंड्स तक नहीं पहुंचेगा तो कंटेस्टेंट माँ के हार जाएगा एक तरीके से। माँ के बोलता आ रहा वो पहुंच जाता है अरेना में और बोलता
हाय। जांग कुजाक गुस्सा होता है और उसकी तरफ डेविल आइज से देख रहा होता है। माके बोलता है कि बॉस, जो मैंने कल किया वो मैं एक्चुअली में चाहता नहीं था, प्लीज मेरे ऊपर गुस्सा मत करो, क्या तुम थोड़ी बहुत भी दया नहीं दिखाओगे। जांग बोलता है कि जो तुमने करना था वो तुमने कर दिया है, मैं ऐसे कैसे दिखा सकता हूँ कि ये कभी हुआ ही नहीं है, मतलब प्रिटेंड कैसे कर सकता हूँ। मैं तुम्हें माफ कर दूंगा अगर तुम मेरी मार को सह लोगे तो। माकी बोलता है नहीं बॉस, मुझे पेन से डर लगता है, प्लीज दया तो दिखाओ मेरे ऊपर। जांग बोलता है कि अपने बेस्ट एफर्ट्स को यूज करना, मेरे को तुम्हारी स्ट्रेंथ को एक्सपीरियंस करना है और ये एक्सपेक्ट मत करना कि मैं तुम्हें कोई भी दया दिखाऊंगा। माके बोलता है कि वेल ठीक है। वो अपने हाथ पे एनर्जी ले आता है और बोलता है कि बॉस तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा, मैं आ रहा हूँ अटैक करने के लिए। एक फ्लेम का अटैक आ रहा होता है जांग की तरफ। वो जांग के पास आके ही डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। जांग सोच रहा होता है क्या ये डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। वह हैरानी से साइड में देखता है। माके बोलता है हंसते हुए कि बॉस ये कोई ऑर्डिनरी फायर बॉल नहीं है, ये एक ऐसा बॉल है जिसमें फायर एलिमेंट बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करके डाला हुआ है। मैं से 4 फायर बॉल्स को सेम ही टाइम पे कंट्रोल कर सकता हूँ। तुम नहीं चाहते होगे है ना एक के द्वारा हिट होना, मतलब ऐसे इनमें से किसी से भी। जांग सोच रहे होते हैं बच्चा जरा भी सिंपल नहीं है। ऑडियंस में एक बोल रहा होता है माके तो कुछ ज्यादा अमेजिंग है। दूसरा बोलता है क्या ये जो स्टूडेंट फर्स्ट रैंक पे ये हारने वाला है। जांग सोच रहा होता है कि ऐसे मैं इसे जीतने नहीं दे सकता और कुछ करने नहीं दे सकता, मतलब जैसे ये हरकतें कर रहा है। माके कुछ ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट ही हो गया होता है, तभी जांग जल्दी से मूव करता है। माके बोलता है क्या। जांग बिल्कुल उसके पास ही पहुंच गया होता है। माके सोच रहे होते तो गुजा फास्ट है। जांग बोलता है कि मेरी फिस्ट को टेस्ट करो। वो पंच मारता है बड़े जोर से माके को। बाकी बच्चे बोल रहे थे फायर बॉल आउट ऑफ कंट्रोल चले गए और ये एक्सप्लोड कर रहे हैं, भागो कवर लो। माके बोलता है कि बॉस ये कुछ ज्यादा पेनफुल था, इतने जोर से क्यों मारा तुमने मुझे। जांग बोलता है कि अभी तो मैच स्टार्ट ही हुआ है। वो जल्दी से पंच मारने के लिए आ रहा होता दोबारा। माके डॉज कर लेता है उसके अटैक को। माके बोलता है बॉस तुम मुझे फोर्स कर रहे हो इस चीज को यूज करने के लिए। वो बोलता है फायर स्पीड्स मेरी बात सुनो, मीटेरॉइड्स को क्रिएट करो और जो एनिमी है मेरे सामने उसे खत्म कर दो। वैसे फायर मीटेरॉइड्स को क्रिएट कर लेता है। जांग भी ऐसे बोलते ग्रेट लाइट एलिमेंट मेरे फ्रेंड, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम काउंटलेस ब्लेड्स में कन्वर्ट हो जाओ और जो मेरे सामने कोई भी चीज है उसे डिस्ट्रॉय कर दो। वैसे लाइट सर्विंग स्वॉर्ड्स को क्रिएट कर लेता है। काफी ज्यादा लाइट की स्वॉर्ड्स बन रही होती हैं। बाकी बच्चे कुछ ज्यादा हैरान होते हैं देख के। एक जो मैजिस्टर होता है वो बोलता है कि ये दोनों चिल्ड्रंस कुछ ज्यादा अच्छे हैं। माँ के फायरबॉल्स को कंट्रोल ही नहीं कर सकता पर वो पाथ को भी कंट्रोल कर सकता है। ये इतने ज्यादा अच्छे लेवल पे अपनी पावर को कंट्रोल कर सकता है जिसकी वजह से ये फायरबॉल्स को एक्सप्लोड होने से भी रोक सकता है। दूसरी जो मैजिस्टर होती है वो बोलती है कि ये जो जांग गोंग है ऐसा लग रहा है कि लाइट मैजिक में स्पेशलाइज है। काफी लंबा टाइम हो गया है कोई भी लाइट मैजिक को स्टडी नहीं करता है, मैं जरा भी केयर नहीं करती हूँ, मेरे को ये अपना डिसिपल बनाना ही है। तभी ऐसे फाइट चली होती है, एक तरफ से लाइट स्वॉर्ड जा रही होती है, दूसरी तरफ से वो मीटेरॉइड्स जा रहे होते हैं। जांग फिर पूरा फोकस करता है और एक बड़ी सी स्वॉर्ड को क्रिएट कर लेता है, मतलब वो कर ही रहे होते हैं दोनों, मतलब एक दूसरे के साथ फाइट। जांग के कपड़े फटने लग पड़ते हैं पर फिर वो पीछे नहीं हटता। उसका टीचर भी कुछ ज्यादा हैरान होता है ये देख के। जांग सोच रहा होता है, मतलब वो दोनों ही सोच रहे होते हैं कि हमारा मैजिक तो पूरी तरह से खत्म होने वाला है, हम लिमिट्स पे हैं। तभी माँ के बोलते कि बॉस मैं गिव अप करता हूँ, प्लीज मुझे दया दिखाओ मेरे ऊपर। वो वहीं पे भी होश हो जाता है। जांग जीत जाता है और ऐसे खड़ा होता है। वो कुछ ज्यादा थक गया होता है पर इस मैच के बाद कुछ ज्यादा टफ कंटेस्टेंट था माँ के भी। जांग बोलता है कि माँ के तुम कुछ ज्यादा अच्छे थे। अनाउंसमेंट हो जाती है कि माँ के ने अपनी मैजिक एनर्जी को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। जांग गोंग भी जीतता है। बाकी बच्चे बोल रहे थे तो अच्छा ये असली नंबर 1, ये तो बहुत ज्यादा औसम था। वो भी होश होने लग पड़ता है। बच्चे बोल रहे थे क्या हुआ इसे, क्या ये खुद थक गया है। फिर बाकी सभी हैरान होते हैं क्योंकि जांग गोंग को वो मतलब उसका जो टीचर होता है जू उसने पकड़ लिया होता है। बाकी बोल रहे थे ये मिस्टीरियस मैन कौन है, ये तो कुछ ज्यादा हैंडसम है। फिर हमें ऐसे एक बिल्डिंग का सीन दिखाता है रूम का, वहाँ पे जांग सोया होता है। वो आइस को ओपन करता है और बोलता है टीचर। उसका टीचर बोलता है तुम जाग गए हो। जांग बोलते टीचर तुम मेरे बेड के साथ में क्या कर रहे हो। उसका टीचर बोलते क्या तुम थोड़ा बहुत भी अब अच्छा फील कर रहे हो। जांग बोलता हाँ अच्छा लग रहा है मेरे को। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ उसके बाद, फाइट के बाद मेरा रिजल्ट कैसा रहा। जांग उसे एक कार्ड देता है और बोलता है कांग्रेचुलेशन तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया गया है। उस कार्ड में लिखा होता है एडमिशन नोटिस फर्स्ट प्लेस जांग वोंगवी। जांग बोलता है सच्ची ये तो कुछ ज्यादा ग्रेट है। उसका टीचर बोलता है कि कल से तुम जाओ रजिस्टर कर सकते हो, जो क्लासेस है वो 1 हफ्ते में स्टार्ट होंगी। मैंने ऑलरेडी तुम्हारी ट्यूशन फीस को पे कर दी है सेमेस्टर के लिए, तुम्हें ज्यादा स्टडी करना है ठीक है अच्छी तरह से। जब मैं फ्री होऊंगा तब मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा तुम्हें देखने के लिए। जांग बोलता है टीचर तुम। उसका टीचर बोलता है कि मैं जा रहा हूँ कल, मैं यहाँ वहीं घूमूंगा, शायद मैं जूडिया किंगडम जा रहा हूँ। जांग हैरानी से बोलता है टीचर तुम जा रहे हो कल, मेरे को बहुत ज्यादा बुरा लगेगा अगर तुम मेरे को छोड़ के चले जाओगे तो। सुन के उसका टीचर हैरान हो जाता है, बोलता है ये जो कॉइन्स है इन्हें रख लो अपने पास। जांग बोलता है नहीं टीचर मैं तुमसे कैसे पैसे ले सकता हूँ। उसका टीचर बोलता है ये इमरजेंसी के लिए है, मतलब अगर तुम्हें ज्यादा जरूरत होगी तो यूज करना, जब भी सेमेस्टर खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा दोबारा तुम्हें ले जाने के लिए। जांग बोलता है शुक्रिया टीचर। उसका टीचर बोलता है हाँ और बात यह है कि लास्ट टाइम जब हम शॉपिंग पे गए थे तो तुमने एक मैजिकल बीस्ट एग खरीदा हुआ था, इसे बाहर निकाल लो, आज मैं देखूंगा तुम्हें उसे हैच करते हुए।
जांग बोलता है ठीक है मैं उसे बाहर निकालता हूँ। वो बैग में फाइंड कर रहा होता है, फिर बोलता है कि टीचर मैंने फाइंड कर लिया, क्या हम स्टार्ट करें। वो अपने हाथों में उस एग को पकड़ लेता है। उसका टीचर बोलता है हाँ इनकांटेशन को स्टार्ट करो अब। मतलब जांग बोलता है ठीक है। वैसे बोल रहा होता है कि जितने भी क्रिएचर्स हैं लिविंग इस वर्ल्ड में वो देखो, मैं जांगोंग भी अपनी एनर्जी को इस क्रिएचर के साथ शेयर करूंगा। वैसे स्टार टाइप क्रिएट करता है एनर्जी के और एग में डाल रहा होता है। वो साथ में अपने फिंगर को बाइट करता है और ब्लड की ड्रॉप को डाल देता है एग के ऊपर। उसका टीचर भी सोच रहा होता है गोल्डन लाइट कुछ ज्यादा ग्रो हो रही है, ये एक मतलब ग्रोइंग टाइप मैजिकल बीस्ट है। ग्रोइंग टाइप मैजिकल बीस्ट यानी वो अपने ओनर के साथ ग्रो करेगा। तब एक स्नेक बाहर आ जाता है। टीचर बोलते है ये तो एक ग्रोइंग टाइप मैजिकल बीस्ट है, 100 ईयर्स के टाइम में कोई देखा ही नहीं गया ऐसा। इसकी स्ट्रेंथ तुम्हारी स्ट्रेंथ के साथ इंक्रीज होगी, अच्छी तरह से इसका ध्यान देना, बाकी लोगों को इसे देखने मत देना, क्योंकि जितने मैजिकल बीस्ट होते हैं वो एक्चुअल में जो ग्रोथ टाइप मैजिकल बीस्ट होते हैं उन्हें ग्रो नहीं करने देते हैं, उन्हें खत्म कर देते हैं। जांग बोलता है कि ऐसा लग रहा है कुछ पावरफुल है, मैं तुम्हें नाम देता हूँ ठीक है। सर से लेके पैर तक तुम गोल्डन हो तो मैं तुम्हें जियाजिन बोलूंगा ठीक है। जियाजिन का मतलब होता है गोल्डी गाइस, मतलब गाइस मैं तुम्हें बोल रहा हूँ गोल्डी, इट्स गोल्डी। वो स्नेक होता है वो उसे ऐसे चिक्स पे रब कर रहा होता है अपने फेस को। जांग हंसता है। उसका टीचर बोलता है कि ठीक है जांग अपने पास ही रखना है इसे, अपनी एनर्जी को अब्सॉर्ब करने देना। वो उसे अपने चेस्ट के पास लाता है। जो स्नेक होता है वो एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहा होता है, फिर सो जाता है। जांग बोलता है टीचर जू इसने हाफ मेरी एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लिया। ऑर्डिनरी मैजिकल बीस्ट को सिर्फ थोड़ी सी मास्टर की एनर्जी चाहिए होती है जीने के लिए, जिस तरीके से अब्सॉर्ब कर रहा है मेरी पावर को मैं तो मर जाऊंगा। जांग का टीचर बोलता है ये इसका फर्स्ट टाइम था तुम्हारी एनर्जी को अब्सॉर्ब करना, तो ऑफ कोर्स ये ज्यादा पिएगा, मतलब खाएगा एक तरह से तुम्हारी एनर्जी को, ये फ्यूचर में नहीं होगा। जांग सोच रहा होता है मेरे पास अब फाइनली मैजिकल बीस्ट है और ऊपर से एक ग्रोथ टाइप मैजिकल बीस्ट है, कितना औसम है। अब मेरे मैजिकल बीस्ट को ग्रो करने के लिए मेरे को खुद मैजिक में प्रैक्टिस करना पड़ेगा अच्छे तरीके से। फिर हमें कल का सीन दिखाया जाता है। जांग बोलता टीचर तुम सच्ची जा रहे हो। टीचर जू बोलते जांगोंग तुम मेरे सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट हो जिससे मैं मिला हूँ आज तक। टीचर तुम्हारे ऊपर खुदा प्राउड है। जब ये सेमेस्टर खत्म होगा मैं तुम्हें देखने के लिए आऊंगा और मिलने के लिए आऊंगा। वहां से चल पड़ता है। जांग सोच रहा था टीचर मैं सच्ची मुच्ची हार्ड वर्क करूंगा, मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। फिर ऐसे ही वो शायद एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में जाता है और बोलता है कि ग्रीटिंग टीचर्स मैं यहाँ पे रिपोर्ट करने के लिए आया हूँ। तो जो टीचर होती सामने वो बोलती तुम पक्का ही फर्स्ट प्लेस एग्जामिनी होंगे जांगोंग, ऐसे हार्ड वर्क करते रहना और हमारी एकेडमी के लिए भी ग्लोरी लाना। तुम्हारे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की वजह से जो तुमने कल दिखाया है स्कूल ने डिसाइड किया कि वो तुम्हें सेकंड ईयर क्लास में डालेंगे। तुम्हें तुम्हारी यूनिफॉर्म और रूम्स बाद में मिल जाएंगे, पर अब तुम्हें हार्ड वर्क करना पड़ेगा। मैंने बाकी टीचर से सुना कि तुम एडवांस मेज बन चुके हो, ऐसे ही हार्ड वर्क करना और रिकॉर्ड को तोड़ना। फिर हमें रूम 208 का सीन दिखाया जाता है। जांग सोच रहा होता है कि मेरे अलावा कोई भी नहीं है यहाँ पे, शायद वो क्लास में होंगे। मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे रूममेट्स कौन होंगे, क्या हमारी बनेगी क्या एक दूसरे के साथ फ्यूचर में। वो बैठ जाता है और सोच रहा होता है अगर वो यहाँ पे नहीं है, अभी आए नहीं है, तो मैं मेडिटेट करता हूँ इस खाली बेड में। तो वो मेडिटेट कर रहा होता है। बाकी बोल रहे होते हैं कि उठ जाओ उठ जाओ, तुम यहाँ पे कैसे आए, किसने तुम्हें सोने को बोला। जांग अपनी आइज को ओपन कर लेता है। तभी एक पर्सन नीचे खड़ा होता है। वो बोलता है क्या तुम नए स्टूडेंट हो जांगोंग भी, मैंने सुना कि तुम कुछ ज्यादा फेमस हो, तुम सीधे सेकंड ईयर की क्लास में आगे, चलो मैच लगाते हैं। जांग सोच रहे थे पर्सन कुछ ज्यादा अनोइंग है, मैं इसे बहस लेना चाहता हूँ। वो नीचे उतर आता है और बोलता है हेलो मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, मैं श्योर हूँ कि मैं तुम्हें हरा नहीं सकता हूँ, मैं तुम्हें एज अ बॉस क्यों नहीं रिकॉग्नाइज कर लेता, मतलब बॉस मान लेता हूँ तुम्हें अपना। वो इंसान बोलता है ऐसा लग रहा है तुम्हें अपने प्लेस के बारे में पता है, अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे छोटे भाई बन सकते हो। तभी मैं थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाया था बाहर का। माँ के वहां पे होता है और बोलता है हेलो बॉस हम सेम ही क्लास में हैं, ये कितना ज्यादा कोइंसिडेंस है एक तरह से। जांग बोलता है क्या तुम दोबारा। जो टीचर होती है वो बोलती है स्टूडेंट्स आज तुम्हारी क्लास में 2 नए मेंबर्स आएंगे, ये जांगोंग वी है जो कि इस एग्जामिनेशन में फर्स्ट प्लेस पे है, और ये माँ के साए है, वेलकम करो इन्हें। माँ के हेलो बोलता है सभी को। जो बाकी बच्चे होते हैं वो जांग को देख के बोल रहे होते हैं कि ये एग्जामिनेशन में फर्स्ट है। दूसरा बोलता है कि देखने से तो लग ही नहीं रहा है कि ये सच्ची मुझे पावरफुल है। वेल डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। फिर हमें ऐसे बाहर का सीन दिखाया था। माँ के बोल रहे हो तो बॉस तुम्हारा नंबर क्या है, मतलब रूम का। मेरे तो 209 है। जांग बोलते मेरे 208 है। तभी वहाँ पे एक इंसान आ जाता है और बोलता है लिटिल ब्रदर यहाँ पे आओ। वही इंसान होता है जांग के रूममेट। वो बोलता है कि क्लासरूम में जाओ और अपनी ड्यूटीज करो, मतलब मेरी वाली ड्यूटीज करो जो मेरे को मिली हुई है। माँ के बोलते तुम कौन हो, क्या सोच रहे हो, तुम कौन हो, अपने आप को क्या समझ रहे हो तुम, मेरे बॉस से ऐसे कैसे बात कर रहे हो तुम। वो बोलता है कि तुम कौन हो, ये मेरा लिटिल ब्रदर है जो मैंने कल ही रिक्रूट किया है, इसमें गलत क्या कि मैं इससे हेल्प मांग रहा हूँ। माँ के बोलता है क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने बॉस को अपना अंडरलिंग बना लिया है, मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूँ। इंसान बोलता है ठीक है फाइट करते हैं। माँ के बोलता है कि अटैक करो मेरे ऊपर। वो जो सीनियर होता है एक तरह
वैसे वो सोच रहा होता है क्या ये सच्ची मुझे इतना सा अमेजिंग है, ये सही नहीं है, ये पावरफुल लग रहा है मेरे को गिव अप करना पड़ेगा। बोलता मुझे माफ कर दो, जो मेरे फादर है वो करंट प्राइम मिनिस्टर है, प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरे फादर के स्टेटस को अपने माइंड में रखना, पहले बाप को बीच में ना लाने वाले गंदे लोग। माँ के बोलते बॉस तुम कैसे हैंडल करना चाहते हो इस सिचुएशन को। जांग बोलता है कि अब तुम्हारे ऊपर, तुम जो करना चाहते हो वो कर सकते हो। तभी एक पर्सन वहां पे आ जाता है और बोलता है कि कैंपस में फाइट अलाउड नहीं है। ओह ये तुम दोबारा हो, तुम सच्ची मुझे एकेडमी के ऊपर डिसग्रेस हो, हमेशा बेइज्जती कराते हो तुम। इंसान बोलता है मुझे माफ कर दो। वो जो पर्सन आया होता है वो बोलता है कि तुम पक्का नहीं स्टूडेंट्स हो गया ना। हेलो मेरा नाम वो की न्यू शी है, कैसे कैसे नाम है, हम में से वो ही बोलेंगे। वो बोलता है कि मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ सेकेंड ईयर क्लास का, मैं विंड मैजिक में मेजर हूँ, मतलब मेजर मेरा मैजिक विंड मैजिक है। जो भी रॉयल इंटरमीडिएट मैजिक एकेडमी में एंटर करता है उनके पास आउटस्टैंडिंग टैलेंट होता है। यहाँ पे हम अपनी पावर को प्रूव करते हैं, तुम्हें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ऐसे बैंस नहीं है, बेवकूफ है एक तरह से। जांग बोलता है कि अब ये रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है। वो जो उसका सीनियर ब्रदर होता है, मतलब वो पहले वाला जो बकवास कर रहा होता है, वो बोलता है कि तुम्हें इतना भी नहीं पता, ये सबसे ज्यादा पावरफुल स्टूडेंट है हमारे ग्रेड का। माँ के बोलता है बॉस तुम क्यों नहीं बन जाते न्यू स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव। वो जो स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव होता है वो बोलता है तो तुम दोनों पावरफुल हो तो तुम्हें कोई टाइम फाइंड करना पड़ेगा मेरे साथ फाइट करने के लिए। जांग सोच रहा होता है माँ के हमेशा मेरे को ट्रबल क्यों देता रहता है। वो उसे उसके सर को नीचे कर देता है और बोलता है कि हम अभी भी स्कूल में आए हैं, हम कैसे सेम लेवल पे हो सकते हैं तुम्हारी तरह, हम तुम्हारे साथ तो फाइट करेंगे, मतलब 2 साल बाद ट्रेनिंग के बाद। अभी के लिए बाय, गुड बाय सीनियर। वो चाह रहे होते हैं और गुस्से से बोलते हैं कि माँ के तुम अपना मुंह क्यों नहीं बंद कर सकते हो, फ्यूचर में बंद करके रखना वरना मैं पक्का ही तुम्हारा मुंह जबरदस्ती बंद कर दूंगा। माँ के बोलता है कि बहुत ऐसा लग रहा है कि हमें कुछ ज्यादा ही हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बाकी स्टूडेंट्स को देख के लग रहा है कि वो कुछ ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। ये हैरानी की बात नहीं कि ये रॉयल इंटरमीडिएट मैजिक एकेडमी है। जांग बोलता है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, चलो पहले लाइब्रेरी में जाते हैं और देखते हैं, फाइंड करते हैं मैजिक बुक्स को जिसे हमने स्टार्ट करना है प्रैक्टिस करना। तो लाइब्रेरी में पहुंच जाते हैं, जांग पढ़ रहा होता है। माँ के बोलते है बोस मैं पहले जाता हूँ, तुम्हें भी ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए ऐसे पढ़ते पढ़ते रात को। जांग बोलता है ठीक है। वो सोच रहा होता है हाँ रात को ये प्लेस पूरी से खाली हो जाता होगा है ना, चलो मैं अपने लिटिल मैजिकल बीस्ट जाओजिन को क्यों नहीं देखता हूँ। वो बाहर चल जाता है और बोलता है ऐसे ही कि अपने नाम से, जो मेरा मैजिकल बीस्ट है जाओजिन, मैं तुम्हें कमांड करता हूँ, मेरे सामने आ जाओ और मेरी कमांड्स को सुनो। वो स्नेक होता है वो बाहर आ जाता है। जांग बोलते है जाओजिन तुम मैजिक को जानते हो। तभी एक इंसान होता है पेड़ के पास, वो बोलते बेवकूफ बच्चे तुम्हें अपने हार्ट को यूज करना पड़ता है, मतलब कभी भी मैजिकल बीस्ट से बात करनी होती है तो तुम्हें अपने हार्ट को यूज करना पड़ता है, ऐसे तुम्हें समझ नहीं पाएगा कि तुम क्या कहना चाहते हो। जांग बोलते तुम कौन हो। वो ओल्ड मैन आ जाता है वहां पे, मतलब एक होता है मिस्टीरियस सा। वो बोलता है कि तुम्हारी तरह मैं भी सेम मैजिक को यूज करता हूँ जो कि लाइट मैजिक है, मैं लाइट मेज हूँ। कम्युनिकेट करने की कोशिश करो इस मैजिकल बीस्ट के साथ, वो भी अपने दिल को यूज करके, फिर देखो काम करेगा कि नहीं। जांग सोच रहा होता है कि वेल मैं फंस ही गया हूँ, मैं से कुछ करा तो जा नहीं रहा है, तो चलो इसी मेथड को ट्राई करता हूँ। वैसे बोलते है कि जाओजिन क्या तुम मेरी बात को सुन सकते हो। वो इस बार अपने हर्ट को यूज कर रहा होता है। वेल हर्ट तो नहीं, ब्रेन लग रहा है, कर तो रहा है। वैसे बोल रहा होता है जाओजिन क्या तुम सुन सकते हो मेरी आवाज को। अब मैं चाहता हूँ कि तुम एक एरो ऑफ लाइट को रिलीज करो, क्या तुम ये कर सकते हो। वो स्नेक सुन लेता है और लाइट के बॉल को क्रिएट करता है जाओजिन, मतलब जांग हैरान होता है ये देख के। वो जो स्नेक होता है वो अपने मुंह से एक लाइट के एरो को शूट कर देता है जैसा उसने बोला होता है करने के लिए। जांग ये सुन के कुछ ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है वाओ तुम सच्ची मुझे ये कर सकते हो जाओजिन, तुम तो कुछ ज्यादा अमेजिंग हो। वो फिर उस ओल्ड मैन को बोलता है कि शुक्रिया सर। सो गाइस ये एपिसोड इतना था, अगर आपको ऐसे लंबे एपिसोड चाहिए तो इसको जितना शेयर कर सकते हो करो। आई नीड मोर व्यूज ऑन दिस वीडियो, क्योंकि आपको पता है एक घंटे का एपिसोड डालना इतना आसान नहीं होता है। और ये सीरीज पसंद आई है और कंटिन्यू करवाना चाहते हो तो कमेंट करो।